राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। आनो भद्रः
श्रूयतान् देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसे दिमा वयं देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदिते दक्षमश्रीब्रह्म अर्जमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवादु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तत्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् कृष्ण्याजुवम् कमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो चथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं भावतीतं कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हैं, जिनकी कृपा व प्रेरणा से हम सभी इस दिव्य कथा अमृत को श्रवण कर पा रहे हैं। सज्जनों, इस कथा का डिजिटल प्रसारण आप सब तक संप्रेषित किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए। आज इस कथा को श्रवण करने के लिए देश विदेश से भक्त श्रद्धालुजन और विद्वत जन हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ कथा को श्रवण करने के लिए मुख्य यजमान, दैनिक यजमान, उत्सव यजमान, वो सभी भी वर्चुअली कनेक्टेड हैं ताकि इस कथा को सुन सकें, इसका रसास्वादन कर सकें। आप सभी का इस कथा के निमित्त हार्दिक अभिनंदन है। और आइए आप सब की ओर से एक बार पुनः मध्यासीन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी एवं मंचासीन संत समाज का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सज्जनों, आज कथा का 7वां दिवस है, अंतिम दिवस है, और हमने इतने दिवसों में मीराबाई जी के इतने बहुमूल्य व्यक्तित्वों को श्रवण किया। एक ही व्यक्ति है लेकिन अद्वितीय व्यक्तित्व है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज श्री कहते हैं कि मीराबाई जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। वो केवल मात्र एक भक्त नहीं हैं, उनके भीतर एक संगीतज्ञ भी छिपा हुआ है। वो एक कावित्री भी हैं, वो एक क्रांतिकारी भी हैं, वो एक वीरांगना भी हैं, और महाराज श्री कहते हैं इन सब से ऊपर वो एक गुरु भी हैं, जिन्होंने उस समय अपने समय काल में अनेकों भक्तों को, जिज्ञासुओं को ज्ञान दीक्षा से आप्लावित किया, अर्थात भगवान के शाश्वत दर्शन को उनके भीतर करवाया। ये उनकी अद्वितीयता है। महाराज श्री कहते हैं कि उनके जीवन में केवल मात्र भगवान प्रथम रहे, जीवन पर्यंत भगवान को कभी दूसरा स्थान नहीं दिया, सदैव प्रथम स्थान दिया, इसलिए उनका जीवन विशेष है। आज भले ही संसार का अधिकांश भाग ये कहता हो कि मीराबाई जी तो केवल मात्र पदों की रचना करने वाली और जिसने राजपाट को त्याग दिया, ऐसी एक भक्त थीं, एक रानी थीं, लेकिन महाराज श्री ने कहा कि उनके बहुमूल्य जो चरित्र है, ये जो व्यक्तित्व है, ये जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, इसको समाज के सामने लाना होगा। और इसी कारण से ये जो मीरा श्याम कथामृत हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें महाराज श्री की विशेष अनुकंपा है कि वो हमें मीराबाई जी के इन्हीं चरित्रों को समाज के समक्ष रख रहे हैं। इतना ही नहीं सज्जनों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि प्रयागराज कुंभ में 2019 में महाराज श्री के दिशा निर्देशन में महाराज जी ने कुछ शिष्यों को ये कहा
कि मीराबाई जी के जीवन चरित्र पर एक नाट्य मंचन करना है। वो नाट्य मंचन वो तैयार हुआ, नाटक तैयार किया गया और प्रयागराज कुंभ में 2019 में उसका मंचन किया गया। जानते हैं वहाँ पर उपस्थित जितने भी दर्शक जन थे, श्रद्धालु जन थे, अतिथि थे और बहुत अधिक मात्रा में महानुभाव आए थे, श्रेष्ठ व्यक्तित्व वहाँ पर उपस्थित थे। वो सब जब उन्होंने उस नाट्य मंचन को देखा तो उन्होंने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दी उस प्रस्तुति को। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम आज तक मीराबाई को केवल मात्र कुछ भक्ति पदों की रचना करने वाली एक नारी ही समझते रहे, लेकिन आज महाराज जी के श्री चरणों में आने के बाद हमें ये पता चला, इस दिव्य सानिध्य में आने के बाद हमें ये पता चला, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से ये पता चला कि मीराबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी थी। उनके इतने अप्रतिम पक्षों को हमने आज जाना है इस नाट्य मंचन के माध्यम से। इसलिए सज्जनों, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के जो विचार हैं, उनकी विचारधाराओं को समाज में संप्रेषित कर रहे हैं ताकि उनसे मानव सीख सके, शिक्षा ले सके और अपने जीवन में धारण कर सके। स्वामी विवेकानंद जी के एक शिष्य हुए, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, इफ़ यू आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन देन प्रूव इट इन योर लाइफ। अगर आप सही मायने में किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं तो वो केवल मात्र बाहर से प्रभाव का कोई असर नहीं होने वाला, उसको अपने जीवन में प्रूफ करके दिखाइए, धारण कीजिए। वो कहना चाहते हैं कि आप किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जब चित्रण सुनते हैं, जब उनकी कथा विवेचनाएं सुनते हैं, तो उन बातों को बाहर से नहीं भीतर से भी लागू करना है, उन्हें आत्मसात करना है। लेकिन ये होगा कब? जब हमारे पास वो श्रेष्ठ ज्ञान होगा जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 33वें श्लोक में बहुत सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परं तपः। कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा जो ज्ञान यज्ञ है वो श्रेष्ठ है। श्रेयान अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप इस संसार में किसी भी वस्तु को श्रेष्ठ कहते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी उपलब्धि को श्रेष्ठ कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो केवल मात्र ज्ञान यज्ञ है। सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात इस ज्ञान अग्नि में आपके समस्त प्रकार के जो कर्म हैं, चाहे वो शुभ कर्म हैं, चाहे अशुभ कर्म हैं, चाहे आपका कैसा भी चिंतन क्यों ना हो, वो इस ज्ञान अग्नि में स्वाहा हो जाया करता है। इसलिए ये ज्ञान अग्नि श्रेष्ठ है। सज्जनों, हम इतने गत दिवसों से जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं, ये वही ज्ञान है जिसके भीतर हम अपने समस्त कर्मों को स्वाहा कर सकते हैं, अर्थात शुद्ध बन सकते हैं, अर्थात श्रेष्ठ बन सकते हैं, अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं, श्रेयान बना सकते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में ऐसे सद्गुरु संत की शरणागत जाना ही होगा। जैसे मीराबाई जी के जीवन में जब संत रविदास जी आए तब उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस ज्ञान को स्वामी विवेकानंद जी ने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में जाकर प्राप्त किया, ये उस ज्ञान की चर्चा है। जिस ज्ञान को कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी से पाया, ये उस महान ज्ञान की चर्चा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मंच आप सबके समक्ष लेकर आया है। इसलिए सज्जनों, यदि आप भी उस ज्ञान को जानना चाहते हैं, ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको भी वो श्रेयान ज्ञान यज्ञ को प्राप्त करना ही होगा। इसलिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये पावन मंच आप सबका आवाहन करता है कि यदि ईश्वर को देखने की जिज्ञासा आपके भीतर हुई है इन कथा विवेचनाओं को सुनने के बाद, तो आपको आमंत्रण है, यदि कहीं ना मिले संसार में तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार आपके लिए खुले हैं। आप आएं और यहाँ पर अपनी जिज्ञासा को रखें। आपको ईश्वर का तत्क्षण अनुभव करवाया जाएगा गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से, उनके दिव्य सानिध्य के माध्यम से। यही एक पूर्ण सद्गुरु जीवन में यही करता है, मनुष्य को भगवान से मिला देता है, मनुष्य को भगवान को दिखा देता है और उसे सही मार्ग का चयन करने की सुप्रेरणा दे देता है। सज्जनों, ऐसे ही दिव्य विचारों को हम आज भी कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए
हम अभिनंदन करते चलते हैं उन सभी महानुभावों का जिन्होंने कथा के निमित्त अपना योगदान दिया है। मीरा शाम कथा के निमित्त कथा के मुख्य यजमान इस प्रकार हैं: श्री कोमल कालरा जी एवं श्रीमती रेखा कालरा जी लुधियाना पंजाब से, श्री सुरेश सिंगला एवं श्रीमती वीना सिंगला सिरसा हरियाणा से, श्री SP गोयल नोएडा उत्तर प्रदेश से। कथा के दैनिक यजमान इस प्रकार हैं: श्री अशोक गोयल जी IAS चंडीगढ़ पंजाब से, श्री अरिजीत गोयल एवं श्रीमती बिंदु गोयल जी, श्री अर्पित गोयल एवं श्रीमती प्रीति गोयल भटिंडा पंजाब से, श्री वरिंदर बंसल जी एवं श्रीमती दीपा बंसल जी मोगा पंजाब से, श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्री ललित विक्रम अग्रवाल, श्री मोहित अग्रवाल, श्री प्रवीण सिंगला मंडी गोबिंदगढ़ पंजाब से, श्री नरेंद्र खन्ना एवं श्रीमती सुमन खन्ना पटियाला पंजाब से, श्री त्रिलोक पासी एवं श्रीमती रंजना पासी नकोदर पंजाब से, श्री अश्वनी मल्होत्रा एवं श्रीमती रितु मल्होत्रा अमृतसर पंजाब से, श्री अनिल मेहन एवं श्रीमती निधि मेहन नूरमहल पंजाब से, श्री हरि प्रकाश शर्मा जी एवं श्रीमती दिव्या शर्मा जी मंडी डबवाली हरियाणा से, श्री जितेंद्र सोंधी जी एवं श्रीमती सुषमा सोंधी जी शाहपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, प्रोफेसर मनीष मानिक एवं श्रीमती पूनम मानिक शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से, श्री बलविंदर सिंह, श्री ओंकार नाथ, श्री मुक्तसर साहिब पंजाब से, श्री ओम प्रकाश कुंदी एवं श्रीमती कमलेश कुंदी नूरमहल पंजाब से, श्री प्रमोद कुमार एवं श्रीमती सुमन सेखरी नूरमहल पंजाब से, श्री सुभाष चंदर जी एवं श्रीमती प्रीति बंसल जी भटिंडा पंजाब से, श्री सुभाष धवन जी एवं श्रीमती शुभलता धवन जी जवाली कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, श्री रमेश कुमार जी एवं श्रीमती नीलम देवी जी अंबाला हरियाणा से, श्री सर्व मित्तर जिंदल जी जालंधर पंजाब से, श्रीमती किरण बंसल जी सिरसा हरियाणा से, CA नरिंदर विग एवं श्रीमती अन्नू विग जालंधर पंजाब से। और आइए अब समय है कथा के इस अंतिम दिवस को श्रवण करने का। हम आग्रह करते हैं आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी से कि हमें आज की दिव्य कथा का रसास्वादन करवाएं। तो बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की जय, सांचे दरबार की जय। श्रुति शिरोरत्न विराजित पादाम्बुजः वेदान्ताम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे
चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय भगिनी एवं भ्रातृगण, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मीरा श्याम कथा अमृत की इस 7वीं आस्थायिका में इस दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन करते हैं, सुस्वागत करते हैं। आइए आज पुनः प्रभु की भक्त मीराबाई जी की कथा को श्रवण करने से पूर्व उन दिव्य चरणों में कोटि नमन अर्पित करेंगे जिनकी कृपा से यह कथा अपने परम ध्येय, अपने गंतव्य की ओर पहुंच पाई है। परम श्रद्धेय महामहिमामय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में उनकी असीम प्रेरणाओं के लिए, दिव्य मार्गदर्शन के लिए, उनके दिव्य अनुग्रह के लिए कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। भागवत प्रेमियों, मीराबाई जी के दिव्य चरित्र को हम पिछले 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। जो प्रभु श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त है, भगवान श्री कृष्ण जी की समर्पिता है, वो मीराबाई जो एक भक्ति की पयस्विनी बन चुकी हैं, जहां भी प्रवाहित होती हैं वहां पर हृदयों को भक्ति से सराबोर कर देती हैं। भक्ति उनके हृदय में वो रोपित कर देती हैं। इस प्रकार से मीराबाई जी जब वृंदावन के अंदर हैं तो वृंदावन की भूमि पर उन्होंने फिर से भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ऐसा प्रचार प्रसार कर दिया कि सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी के रंग में रंग गए। वृंदावन में मानो भक्ति की एक लहर आ गई। मीराबाई जी उस समय वृंदावन के नभ पर एक दैदीप्यमान सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रही हैं। चहुं दिशाओं में उनकी भक्ति का पराग, उनकी सुरभि विस्तृत हो रही है। और कहते हैं एक दिन एक महानुभाव वृंदावन में तीर्थ करने के लिए आए। वृंदावन में भ्रमण करने के लिए जैसे ही आए तो वृंदावन की गली से गुजरते हुए उनको कहीं से भजन संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। कोई बहुत सुंदर भजन गुनगुना रहा है प्रभु का, और उनको इस प्रकार की ध्वनि जैसे ही सुनाई पड़ी तो वो ध्वनि के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं। कभी एक निकुंज गली में जाते हैं, कभी दूसरी निकुंज गली से निकलते हैं। इस प्रकार से गलियों से होते हुए, मार्ग से होते हुए उस ध्वनि का पीछा करते करते वह महानुभाव अंततः एक मंदिर के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। वह उस मंदिर के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु की, बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेमी भक्त वहां पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, वो भजन तो बंद हो गया, लेकिन वो देखते हैं कि अब सत्संग विचार होने प्रारंभ हो गए हैं। अब जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो वह उन लोगों के, भक्तों के मध्य में जाकर बैठ जाते हैं। वह व्यक्ति जैसे ही वहां बैठे तो उनका ध्यान सीधा मीराबाई जी पर गया। मीराबाई जी जो कि सत्संग प्रवचन कर रही हैं उस मंदिर के अंदर, सभी भक्तों के हृदय की पिपासा को शांत कर रही हैं। सभी जो प्रभु की भक्ति और ज्ञान के विषय में उनसे समझना चाहते हैं, मीराबाई जी वो सत्संग के माध्यम से सुना रही हैं। कहते हैं कि मीराबाई जी उस समय इस नश्वर शरीर की क्षण भंगुरता के विषय में बता रही थी और वो महानुभाव सुनते जा रहे हैं। मीराबाई जी ने जब इस मानव तन की महानता के विषय में बताया तो वो आश्चर्य में डूब गए और मन ही मन सोचने लगे कितने सुंदर और अनूठे विचार हैं।
आज से पहले मैंने इतने दिव्य विचारों को कभी श्रवण नहीं किया। जैसे ही सत्संग विचार समाप्त हुए, मीराबाई जी का दर्शन उन्होंने किया और सत्संग विचार सुनने के बाद वो मंदिर से बाहर आ गए। जैसे ही मंदिर से बाहर आए वो अपने घर की ओर लौटने लगे। जानते हैं वो कौन थे? वो महानुभाव तानसेन जी के परम मित्र थे। वो वृंदावन में तीर्थाटन के लिए आए थे, लेकिन मीराबाई जी की उन सत्संग विचारों को और जो भजन पहले वहाँ चल रहा था मंदिर में, जो उनके कानों में उसकी ध्वनि पड़ रही थी, उससे मंत्र मुग्ध हो गए। और इतने मंत्र मुग्ध हुए तो सोचने लगे घर जाने से पहले मैं अपने मित्र तानसेन से मिल लेता हूँ, उससे भेंट कर लेता हूँ और उसके बाद बादशाह अकबर से भी भेंट करूंगा और उनको बताऊंगा कि मीराबाई जी का धवल चरित्र कैसा है। मीराबाई जी की ख्याति तो दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन प्रथम बार आज मुझे उनका दर्शन करने को मिला है। और वो सीधा तानसेन जी से मिलने पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जब महल में जाकर तानसेन जी से मिलते हैं तो कहने लगे, मित्र तानसेन, जानते हो आज हम कहाँ से आ रहे हैं? तानसेन जी ने कहा, मैं कैसे बता सकता हूँ मित्र। उन महानुभाव ने कहा, मित्र मैं एक दिव्य चरित्र से मिलकर आ रहा हूँ। तुम यूँ कह सकते हो कि साक्षात भक्ति देवी का दर्शन प्राप्त करके आ रहा हूँ। तानसेन जी कहते हैं, लगता है मित्र तुम अंतःकरण में बड़े मंत्र मुग्ध हो चुके हो, अंतःकरण से मंत्र मुग्ध हो, इसीलिए तुम्हारी वाणी में भी वैसी मुग्धता हमें महसूस हो रही है, अनुभव हो रही है। वो धारा प्रवाह कहने लगे, मित्र मैंने मीराबाई जी के भजन को श्रवण किया, उनके सत्संग विचारों को सुना। यदि तुमने उनको नहीं सुना तो समझ लेना आज तक तुमने कुछ भी अच्छा नहीं सुना इन कानों के द्वारा। एक बार उनका भजन सुनकर देखो। तानसेन जी ने उनको मध्य में रोकते हुए कहा, वही मीराबाई ना जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त है? उन्होंने कहा, बिल्कुल सही समझ रहे हो। तानसेन जी ने फिर से कहा, अरे मित्र उनका गायन तो मंत्र मुग्ध वाला ही होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए गाती है ना। मित्र ने कहा, हाँ वो श्री कृष्ण जी के लिए गाती हैं। तानसेन जी ने कहा, बस जो भक्त मात्र अपने प्रभु के लिए ही गाता है तो उसके कंठ से जो गायन प्रस्फुटित होता है वो साधारण नहीं हुआ करता मित्र। वो उसकी काया से या कंठ से उत्पन्न नहीं होता, वो उसके मस्तिष्क की कलाबाजियों की कोई बात नहीं होती, वो तो उसकी आत्मा से निकल रहा होता है। इसलिए जो अपने प्रभु के लिए गाता है वो अपनी आत्मा की गहराई से गाता है, इसीलिए तो उसके हृदय की बात भक्तों के हृदय में पहुंच जाया करती है। जो अब तुम्हारे हृदय के अंदर पहुंच चुकी है, मैं उसको महसूस कर सकता हूँ मित्र। उनके मित्र प्रसन्न हो गए। आप सही समझ रहे हैं तानसेन जी, कितना आनंद बरस रहा था, वाह भक्ति का गुलाल बरस रहा था उस मंदिर में। मैं मंत्र मुग्ध हो गया। मन तो नहीं कर रहा था कि मैं वहां से उठूं आऊं, लेकिन मित्र मेरे मन में आया, ये प्रेरणा हुई कि मैं तुम्हें बताऊं और तुम बादशाह अकबर को भी बता देना। तानसेन जी ने मन ही मन सोच लिया कि अब तो मीराबाई जी की इतनी ख्याति भी सुन ली है, अब उनका दर्शन तो करना ही होगा। उन्होंने मन ही मन सोचा तानसेन जी ने कि बादशाह अकबर भी कला प्रेमी हैं, संगीत के रसिक हैं, वो अवश्य मेरे साथ वहाँ चलेंगे मंदिर में मीराबाई जी को देखने, उनका दर्शन प्राप्त करने, उनका भजन सुनने के लिए। और कहते हैं तानसेन जी ने जैसे ही अकबर से बात की तो अकबर ने भी इस बात के लिए सहमति प्रकट कर दी कि हाँ हम मीराबाई जी को देखने, उनका दर्शन करने, उनका भजन सुनने अवश्य चलेंगे। लेकिन दोनों ने यह भी विचार किया कि इस वेशभूषा में जाएंगे, इन परिधानों में जाएंगे तो हमें कोई भी पहचान लेगा, हमें तो साधारण जन में बैठकर भक्ति भाव से उनके कंठ से निसृत हो रही वाणी को श्रवण करना है। इसलिए दोनों ने बिल्कुल साधारण सी वेशभूषा धारण कर ली। जैसे वेश परिवर्तित किया, अब तानसेन और अकबर जो दोनों हैं वो मीराबाई जी के भजन को सुनने के लिए वृंदावन में मंदिर में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो देखा आज इतने भक्तों का तांता लगा है, इतनी भीड़ है कि बस तिल भी रखने का स्थान कहीं नहीं बचा। उन्होंने बड़ी ही कठिनाई से अपने बैठने के लिए वहां स्थान बनाया और दोनों लोगों के बीच में साधारण मनुष्य की भांति जाकर बैठ गए। जैसे ही बैठे तो कहते हैं उसी समय मंदिर में एक तारा लेकर मीराबाई जी का प्रवेश होता है। वो मंदिर में आती हैं, भक्त उनको मार्ग देते हैं, मीराबाई आ गई, भक्त मीराबाई आ गई, सभी ये कहते जा रहे हैं।
और इधर जैसे ही मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बैठती हैं, और जैसे ही बैठी और अकबर और तानसेन जी ने जैसे ही प्रथम बार उनके मुखमंडल को देखा तो मन ही मन कहने लगे, वाह, इतनी अलौकिक का, इतनी तेजस्वी का, ये साक्षात भक्ति ही हो सकती है, ये भक्त ही हो सकती हैं। वाह, वो देखते ही रह गए। और मीराबाई जी ने एक तारा क्या झंकृत किया, लोगों के हृदय झंकृत हो गए। मीराबाई जी आत्मलीन होकर अपने श्री कृष्ण की याद में उनके चरणों में भजन गुनगुनाने लगी। जैसे ही वो आत्मलीन होकर गाती हैं तो कहते हैं भक्तजन जो मंदिर में बैठे हैं वो आत्म विभोर हो उठते हैं, प्रसन्न हो उठते हैं। और उस समय मीराबाई जी अपने गिरिधर गोपाल में के रंग में जो रंग चुकी हैं, इसी महिमा में, इसी विषय पर वो भजन को गुनगुनाती हैं और वो सबको बताती हैं कि मेरे गिरिधर गोपाल तो मेरे भीतर निवास करते हैं, कहीं बाहर नहीं, वो सबके अंदर हैं। और मीराबाई जी उस समय क्या कह रही हैं, क्या गुनगुना रही हैं, जहाँ तानसेन और अकबर भी बैठकर सुन रहे हैं। आइए उनकी उस वाणी को, उनकी पदरचना को हम भी श्रवण करते हैं। सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग जाती, सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग जाती, सखीरी सखीरी गिरिधर के रंग जाती, सखीरी खेलन जाती, झुरमुट में मेरा साई मिलेगा, खोल अडंबर पाती। मैं तो गिरिधर के रंग जाती, सखी मैं तो गिरिधर के रंग जाती। संजोले मन साकी करवाती, प्रेम हरि का तेल बना ले, जगा करे दिन राती। मैं तो गिरिधर के रंग जाती, सखीरी मैं तो गिरिधर के रंग जाती। जिनके पिया परदेस बसते हैं,
लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया वो माहे बसत है, कहो ना आती जाती। पीर बसुना सास घर, सतगुरु शब्द संगाती। ना घर मेरा ना घर तेरा, मीरा हर रंग राती। मीरा हर रंग राती, मीरा हर रंग राती। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। उस समय मीराबाई जी ने अपने मन के भावों को भजन के माध्यम से सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया। जैसे वो भजन गाती हैं, भजन का समापन हुआ, सभी जयघोष लगाते हैं और सभी जैसे ही जयघोष लगा रहे हैं, मीराबाई जी ने एक तारा भी रख दिया और कहते हैं तानसेन और अकबर दोनों की आंखें बंद हो जाती हैं। वो मानो आत्मलीन होने लग जाते हैं उस भजन को सुनते सुनते। अब उनको सुधी नहीं रही कि भजन तो समाप्त हो गया, लेकिन तानसेन जी अभी भी उसी रंग में रंगते चले जा रहे हैं। वो गायन जो भजन है वो उनके कानों में, उनके हृदय के अंदर गुंजायमान होता जा रहा है और तानसेन जी भूल गए कि वो अपने वेश को परिवर्तित करके वहाँ आए थे। कहते बाद में तानसेन जी भी उसी भजन को गुनगुनाने लग जाते हैं। जैसे तानसेन जी ने उस भजन को गुनगुनाया तो कहते हैं जो भक्तों की भीड़ थी और मीराबाई जी सभी तानसेन जी की ओर देखने लग जाते हैं। सभी को पता चल जाता है ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं लगते, इतना उत्कृष्ट गायन है जिनका, ये तानसेन ही हो सकते हैं। अब इतने में जैसे ही तानसेन जी की सुधि लौटी, उन्होंने भजन का गायन बंद किया और जैसे ही भक्त अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन मीराबाई जी के समीप तानसेन जी और अकबर आ गए। दोनों जैसे ही उनके समीप आए, दोनों ने हाथ जोड़ लिए। कहते हैं अकबर ने तो अपनी आंखें तक उनके समक्ष झुका ली, कहने लगे हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए मीराबाई जी आपका दर्शन प्राप्त करके। हमने तो साक्षात प्रेम, भक्ति, मधुरता, साधुता का दर्शन अपने जीवन में आज किया है। आपके कंठ में इतनी मधुरता, वैराग्य है, वो भजन सुनकर तो आनंद आ गया, जीवन में बहुत आनंद आया है। मीराबाई जी दोनों को देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। अकबर और तानसेन जी कृतार्थ हो गए और कहते हैं इतने में अकबर ने कहा हमने आपके विषय में मीराबाई जी बहुत सुन रखा था, बहुत आपकी प्रशंसा महिमा को सुना था, लेकिन हे माता मीरा, आज पहली बार आपका दर्शन करके हमारी रूह, हमारी आत्मा प्रसन्न हो गई है। आपको देखकर यही लगता है कि भक्ति अगर कहीं होगी तो वो आपके जैसी ही होगी। भक्ति का स्वरूप हैं आप भक्ति स्वरूपा हैं। और इतने में कहते हैं अकबर एक भेंट लेकर आया था मीरा जी के लिए और मीराबाई जी के सामने अपनी उस भेंट को रखते हुए कहने लगे कृपया कर आप इस भेंट को स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है जब संतों को भेंट दी जाती है तो कल्याण होता है। आप तो उच्च कोटि की संत हैं, अपने गिरिधर गोपाल की भक्त हैं, हमारी इस भेंट को स्वीकार कीजिए। मीराबाई जी संकोच करने लगी और संकोचवश उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप और कीर्तन और सत्संग प्रवचनों को यहाँ श्रवण कीजिए, बस इतना ही पर्याप्त है, हमें ये भेंट नहीं चाहिए। अब अकबर ने जैसे ही सुना उसका मन थोड़ा उदास हो गया। अकबर प्रार्थना करने पर उतर आया, कहने लगे हे माता मीरा, हमारी इस भेंट को ठुकराइए मत, हमारे कल्याण का मार्ग खोल दीजिए। संत को भेंट देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, हमें भी आपके गिरिधर गोपाल का आशीर्वाद मिल जाएगा, हमारी इस भेंट को स्वीकार कर लीजिए। मीराबाई जी फिर आनाकानी करने लगी तो तानसेन जी ने भी आग्रह किया अकबर जी के साथ कि माता,
हे माई, इसको स्वीकार कीजिए, इस भेंट को हमें धन्य कीजिए। इस भेंट को लेकर मीरा भाई जी ने उस भेंट को लिया और अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सुना था कि संत निर्मल और सरल हृदय के होते हैं, आज हमने देख लिया आपके स्वरूप में, आप बहुत सरल सहज भक्त हैं, आप प्रभु की भक्त हैं। आज अकबर ने बड़ी मार्मिक बात कही है सज्जनों, जैसे रामचरितमानस के अंदर भी आता है, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल सरल चित्त वाले लोग ही पसंद है, ये प्रभु कहते हैं। जिनके हृदय में स्वार्थ है, कपट है, वो मुझे लेश मात्र भी पसंद नहीं है। क्योंकि जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो वहाँ ये कपट का प्रपंच नहीं चलता, वहाँ छल छिद्र नहीं चलता है, वहाँ तो आप जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत होना पड़ता है। कहते हैं एक बार स्वामी विवेकानंद जी रात्रि को सोए हुए थे और उनके समीप तुरानंद जी दूसरी खाट पर सोए हुए हैं। अचानक से स्वामी विवेकानंद जी को एक झटका लगा, वो उठकर बैठ गए और अपने कक्ष से बाहर आकर टहलने लग गए। अब इतने में तुरानंद जी की आंख खुली, उन्होंने देखा कि विवेकानंद जी अपने बिस्तर पर नहीं है, कहाँ गए। तो वो झट से कक्ष के बाहर आकर देखते हैं और इधर स्वामी विवेकानंद जी भ्रमण करते जा रहे हैं, घूम रहे हैं वहाँ पर बाहर। तुरानंद जी ने उनको पूछा कि क्या बात है स्वामी विवेकानंद जी, आपको निद्रा नहीं आ रही, आप सो नहीं रहे, आप क्यों भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पर टहल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पता नहीं, अचानक से मुझे एक झटका लगा और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सृष्टि में कहीं कुछ हलचल हो रही है और कुछ लोगों के प्राण जा रहे हैं, उनकी जान जा रही है। तुरानंद जी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और कहते हैं फिर वो सोने चले गए। और अगले प्रातः जब उनके हाथ में समाचार पत्र आया, न्यूज़पेपर उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा, तो देखा एक न्यूज़ आई थी और खबर क्या आई थी कि फिजी के अंदर एक ज्वालामुखी फट गया है और उसमें कितने लोगों की जान चली गई। और समय वही बताया गया था जिस समय रात्रि में विवेकानंद जी को झटका लगा जब वो उठ गए थे। सज्जनों, इस बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, बाद में समझ गए कि सूक्ष्म जगत के अंदर जो बात घटित होती है वो स्थूल में भी उसकी परिणति होती है। स्थूल में जो वस्तु या कोई घटना घटित होने वाली होती है वो सूक्ष्म जगत में भी दिखाई दे जाती है। और स्वामी विवेकानंद जी के साथ यही घटित हुआ था, उनको वो सूक्ष्म जगत से पहले ही प्रेरणा मिल चुकी थी। इसी प्रकार से जैसे रेडियो जो होते हैं, कई बार वो दूर के स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी को नहीं पकड़ पाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, रेडियो को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है, उसमें और शक्ति डाली जाती है और पावर दी जाती है उसको, ताकि वो ट्रांसमिशन को पकड़ सके। ट्रांसमिशन को वो तभी पकड़ पाएगा अगर उसके लिए एक सशक्त रिसीवर भी होगा। रिसीवर का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से हम में से प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में उस ईश्वर का दैवी रेडियो चल रहा है। उसकी प्रेरणाएं हमें निरंतर मिलती हैं। जब हम किसी समस्या में होते हैं, जब हम मार्ग पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, सब वो अंदर से प्रेरणा देते हैं, आत्मस्वरूप से आवाज़ देते हैं। लेकिन हमारा रिसीवर बड़ा खराब है, इसलिए हम वहाँ उसकी बात को पकड़ नहीं पाते, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हमारे मन का रिसीवर छल कपट स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष क्रोध इन सब के अंदर फंसा हुआ है। तो ये रिसीवर इतना देखिए दुर्बल है, कमज़ोर है, और वो सशक्त देवी रेडियो चल रहा है, वो कमज़ोर नहीं पकड़ पाएगा उसको, वो उनकी तरंगों को समझ नहीं पाएगा। उसके लिए रिसीवर का निर्मल और सरल होना बड़ा ज़रूरी है। यानी कि आपके मन को सरल बनाना है और निर्मल चित्त के स्वामी हमने बनना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जो कि सरल हृदय के महापुरुष हैं, जो जागृत महापुरुष होते हैं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से घट में ईश्वर को देखा होता है, उनका संबंध जो जागृत हो जाते हैं, उनका संबंध सारी पृथ्वी से स्थापित हो जाता है। वो इतने सरल सहज होते हैं कि सारी पृथ्वी का समाचार उनके सूक्ष्म जगत में उनको प्राप्त होने लग जाता है। और इसी प्रकार से विवेकानंद जी का जो सशक्त रिसीवर है, उसने वो फ्रीक्वेंसी पकड़ ली, वो तरंग पकड़ ली जो फिजी में घटित हुई थी। उनको सारी बात पहले ही पता चल गई थी। इसलिए भगवत प्रेमियों, हमारे महापुरुषों ने ये बात कही कि हमें कपटी नहीं बनना, स्वार्थी नहीं बनना, हमें तो सरल बनना है। हमारे जीवन में वक्रता नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। भगवान को सरल भक्त अच्छे लगते हैं। किसी व्यक्ति ने एक संत महापुरुष से जाकर पूछा कि कृपया यह बताइए, अगर ईश्वर को पाना है तो क्या करना चाहिए। कहते हैं वहाँ बच्चे भी बैठे थे भीड़ में, उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा इसके जैसे बन जाओ, बिल्कुल भोले भाले सरल सीधे, भीतर से तुम ईश्वर को बहुत जल्दी पा जाओगे, शीघ्रता से उन्हें प्राप्त कर लोगे।
योगानंद परमहंस जी कहा करते थे, अगर उस प्रभु को पाना है तो तुम्हें एक दिव्य शरारती बच्चा बनना होगा। जैसे एक भोला भाला बच्चा होता है ना, शरारत भी करता है, उसको जब अपनी माँ की याद आती है तो उसे खिलौने अच्छे नहीं लगते, फिर वो रोता है, तड़पता है, और माँ जब तक उसे गोद में नहीं बिठा लेती तब तक वो शांत नहीं होता, वो रोना बंद नहीं करता। वो कहते हैं तुम भी ऐसे दिव्य शरारती बालक बन जाओ, जब तक तुम्हें ईश्वर रूपी माँ की गोद न मिल जाए तब तक भीतर से रोते रहो और सरलता में रहो। सरल हृदय में ही प्रभु आते हैं, वो तर्कों के झाड़ झंकाड़ में नहीं आते, वहाँ तर्क बुद्धि नहीं चलती, इसलिए वो सरलता को बड़ा पसंद करते हैं। और कबीर जी ने भी कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इसलिए मन को गंगा नीर की तरह, जमुना नीर की तरह निर्मल बना लेना है सज्जनों। हमें ईश्वर मिलेगा गर सरल मन हो हमारा। संवेदनाओं के साम्राज्य में ही वो आता है, वो तर्कों में नहीं आता, वो सरलता में पाया जाता है, वो सहजता में पाया जाता है। इसलिए आइए इन्हीं भावना को इस भजन के माध्यम से हम भी श्रवण करते हैं। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। सहज संवेदना से जो तरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। सहज संवेदना से जो तरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। उसे ढूंढे नहीं हम बुद्धि के इन मरुस्थलों में। मिलेगा वह न तर्कों के कंटीले जंगलों में। न मोटी पोथियों के ज्ञान के अभियान में है। नहीं वह जागरण में है, न जप तप दान में है। स्वयं प्रभु आएंगे यदि स्वच्छ आंगन हो हमारा। हमें ईश्वर मिले
सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। भरा हो भाव तो भगवन हमें हर पल मिलेगा। सहज आनंद से भरपूर अंतःस्थल मिलेगा। अखिल ब्रह्मांड में हर ओर वह बिखरा हुआ है। उसी की कांति से कण कण यहाँ निखरा हुआ है। दिखेगा वह अगर मैला न दर्पण हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। सहज संवेदना से जो तरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। इसलिए हमें ईश्वर मिलेगा अगर सरल मन हो हमारा। जब हम प्रभु के समक्ष भी आए, कोई प्रपंच या छद्म धारण करके, कोई आवरण पहनकर उनके सामने ना आए। हमारे भीतर जो गलतियां हैं, जो अशुद्धियां हैं, जो हमारे अवगुण हैं, उनको प्रभु से छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनके समक्ष आकर कहें, लीजिए प्रभु, मैं तो ऐसा हूँ, अब आपने मुझे अच्छा बनाना है, आपने मुझे शुभ्र बनाना है। बस इसलिए आज मीराबाई जी से तानसेन और अकबर ने ये सीख ली कि संत कितना निर्मल हृदय और सरल हृदय के स्वामी होते हैं। इसलिए वो ईश्वर को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। इधर तानसेन और अकबर जो हैं वो दोनों मीराबाई जी से भेंट करने के उपरांत वापस चले जाते हैं। और इधर मीराबाई जो अपने उस वृंदावन के आश्रम में रहती हैं, निवास करती हैं और रोज़ मंदिर में भक्त आते हैं, उनसे सत्संग भी सुनते हैं और उनके मुखारबिंद से भजन का गायन भी करवाते हैं कि आप हमें कृष्ण कन्हैया का भजन भी सुनाएं। सभी उस भजन को भी सुनते हैं, उनके विचारों को भी सुनते हैं और कहते बहुत सारे भक्तों को मीराबाई जी ज्ञान दीक्षा भी प्रदान करती हैं, उनको आत्मज्ञान भी देती हैं। और ऐसे ही एक बार वृंदावन में गुजरात से एक महिला आई हुई थी। वो महिला तीर्थाटन के लिए आई है वृंदावन में और कहते हैं जैसे वो आई हैं सबसे पहले चाहती हैं कि वो नदी में स्नान करें।
जैसे ही वो नदी में स्नान करना चाहती हैं, पूजा पाठ करना चाहती हैं, तो कहते तभी उनको संदेश मिलता है कि आओ आओ, पास के श्री कृष्ण जी के मंदिर में सत्संग प्रवचन हो रहे हैं। अरे वहाँ सुनो, बड़े दिव्य वचन होते हैं वहाँ पर। अब जैसे ही उस स्त्री ने सुना, चलिए मैं पूजा पाठ तो बाद में करूँगी, स्नान भी बाद में करूँगी, पहले सत्संग विचारों को श्रवण कराते हैं। अब वो जैसे ही मंदिर में सत्संग सुनने के लिए पहुँचती हैं तो वहाँ पर मीराबाई जी सत्संग प्रवचन कर रही हैं। आध्यात्मिक प्रवचनों की सरिता बह रही है। आज वो वहां पर जाकर जैसे ही भक्तों में बैठती हैं, प्रथम बार ही मीराबाई जी का दर्शन करती हैं और देखकर दंग रह जाती है कि वाह, इत अद्वितीय सौंदर्य, ऐसी देवी स्वरूपनी नारी, ऐसी भक्ति की जो अलौकिकता है इनके चेहरे पर, इनके मुखमंडल पर दिखाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट। वो देखती जा रही है मीराबाई जी को, और उनके मुखारबिंद से जो एक एक शब्द निकल रहा है सत्संग प्रवचनों का, उनके कानों में होता हुआ उनके हृदय के अंदर उतरता चला जा रहा है। वो उन प्रवचनों को आत्मसात करते चली जा रही हैं। और कहते हैं उसने ऐसे 2-4 सत्संग प्रवचन मीराबाई जी के माध्यम से श्रवण किए और अंततः मीराबाई जी से कह दिया कि अब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा भी दे दीजिए। अब कहते हैं मीराबाई जी ने उन स्त्री को, उन महिला को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी। और उसके बाद वो जो स्त्री थी, गुजरात से आई थी, उन्होंने मीराबाई जी से अनुनय किया कि हे मीराबाई जी, कृपया कर आप हमारे गुजरात में भी आइए, क्योंकि गुजरात में भी इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है लोगों को। वहाँ भी प्रभु श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त रहते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन देने वाला वहाँ कोई नहीं है। मीराबाई जी ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा मैं गुजरात में आऊँगी, श्री कृष्ण जी के भक्तों से भेंट करने के लिए मैं अवश्य वहाँ आऊँगी। और कहते हैं एक समय आया, मीराबाई जी गुजरात में गई और वहाँ पर भी उन्होंने भक्ति की क्रांति को जगा दिया। और उनके माध्यम से जो आध्यात्मिक क्रांति गुजरात में आई, लोगों के हृदय भी वहाँ परिवर्तित हुए और उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी का दर्शन अपने घट में मीराबाई जी के माध्यम से भी किया, उसे प्राप्त किया। और मीराबाई जी ने वहाँ रहकर गुजराती में भी बहुत सारी पद रचनाएँ भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित की। वहाँ भी वो उनके लिए भजन गुनगुनाती हैं और लिखती हैं। लेकिन भक्तजनों, वो जो महिला आई है गुजरात से, उसको क्या पता था कि उसके जीवन में एक ऐसा संयोग बनेगा कि वो बस सत्संग सुनेगी और सुनने के बाद वो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेगी। एक बार हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से एक स्कूल के स्टूडेंट ने पूछा, एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि कृपया कर यह बताइए, आपने राष्ट्रपति बनने के लिए क्या किया। अब्दुल कलाम जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया वैज्ञानिक बनने के लिए किया। ये तो संयोग बन गया कि मैं राष्ट्रपति भी बन गया। जैसे सज्जनों बगीचे में, उद्यान में पुष्प पुष्पित होते हैं, ये उनका स्वभाव है। वो इसलिए नहीं खिलते कि उन्हें भगवान के चरणों में चढ़ाया जाए, उनको तो खिलना है। ये ऐसा संयोग बन जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनको भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया जाता है, वो भगवान के चरणों में चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध हुआ करता है। जैसे वो स्त्री मीराबाई जी को मिलती हैं संयोगवश, ऐसे ही एक बार कहते हैं मथुरा के अंदर कबीर जी गए हुए थे और कबीर जी की भेंट होती है धनी धर्मदास जी से। धनी धर्मदास जी जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ हवन इत्यादि करवाते हैं और संतों का बड़ा आदर भी करते हैं और बहुत धनवान भी हैं। और प्रथम बार उन्होंने एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत कबीर जी को देखा तो वो देखते ही रह गए, लेकिन उनसे आंख मिलाते हुए उनको घबराहट होने लग गई, क्योंकि कहते हैं ना, जो व्यक्ति आध्यात्मिक दरिद्रता का स्वामी हो वो आध्यात्मिक धनी को नहीं देख पाता है। अब इधर जो धर्मदास जी थे, उनके भीतर की जो उन्होंने अपनी धर्म की जो एक नियमावली बना रखी थी, उसकी चूल्हे हिल गई कबीर जी को देखकर, क्योंकि कबीर जी ने तो बता दिया, ये पूजा पाठ, ये कर्मकांड कुछ भी नहीं, वो ईश्वर तो तुम्हारे अंदर है। जैसे ही ये कहा तो धर्मदास जी को लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही आज तक ये सब करता रहा, पता नहीं मैं इनसे आंख मिला भी पाऊंगा या नहीं, मैं तो दरिद्र हूं आध्यात्मिक स्तर पर। बाहर से वो धनवान थे। और कहते हैं लेकिन धर्मदास जी को कबीर जी ने पहचान लिया, जान लिया, लेकिन धर्मदास जी उनसे मिलने से हिचकिचाते रहे और वो अपने घर वापस लौट गए। जब धर्मदास जी वापस गए तो फिर उनके जीवन में संयोग बना, उनको अपने पूर्ण सद्गुरु कबीर जी से उनको भेंट करने का अवसर मिल गया और उस समय कबीर जी काशी में उनसे मिले।
जब काशी में धर्मदास जी की भेंट कबीर जी से होती है तो अब धर्मदास जी डरते डरते पग आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ चल के आ रहे हैं। कबीर जी ने उनको पहचान लिया और उनको पहचान कर कहा, बड़ा सुंदर कहा, आओ धर्मदास पग धारो। आइए आइए धर्मदास जी पग धरिए, आगे आइए। आओ धर्मदास पग धारो, चिन्हुक चिन्हुक तुम काहे निहारो, कहिए छिमा कुशल तुम नीके, तुम्हारी सूरत बहुत हम जी के। कबीर जी कह रहे हैं, मैंने तो तुम्हें बड़े दिनों से याद रखा हुआ है, अब तुम ही हो जो इतना विलंब करके मेरे पास आए हो और इतना भयभीत होकर हिचकिचाते हुए डरते डरते कदम क्यों बढ़ा रहे हो धर्मदास। मैं ही तुम्हारी मंजिल हूँ, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, आओ। जैसे ही धर्मदास जी उनके समीप आए तो कहते हैं कबीर जी ने उनको बता दिया कि मैंने तो मथुरा में ही तुम्हारा चुनाव कर लिया था, मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में चुन लिया था और चुनाव करके आज तुम यहाँ मेरे पास आए हो। बस आने में तुमने विलंब किया है धर्मदास, मेरी ओर से कोई विलंब नहीं हुआ। मैंने तुम्हें चुन लिया था, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, तुम्हारे अंदर वृक्ष बनने की, भक्ति के पेड़ बनने की संभावनाएं मैंने सब देख ली थी, लेकिन तुमने ही मुझे पहचानने में विलंब किया, तुमने ही मुझे समझने में देरी की है। मैंने तुम्हें चुन लिया, अब तुम भी मुझे चुन लो। मैंने पहचान लिया, लो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, अब तुम भी मुझे पहचान लो। और कहते हैं उसके बाद धर्मदास जी कबीर जी के उच्च शिष्यों में आते हैं, श्रेष्ठ शिष्यों में आते हैं। वो कबीर जी की छाया बनकर रहे और जिनको समाधि की भी प्राप्ति हुई वो कबीर जी के ऐसे शिष्य बने धर्मदास जी। और कबीर और धर्मदास जी की यह गोष्ठी जो है ये अमर सुख निधान नामक ग्रंथ के अंदर वहाँ पर दर्ज है। वहाँ पर उनका संवाद वहाँ पढ़ने को या अध्ययन करने को मिलता है। इसलिए गुरु ने पहले चुन लिया, शिष्य तो बाद में गुरु को चुनता है। रामकृष्ण परमहंस जी ने सर्वप्रथम विवेकानंद जी यानी कि नरेंद्र को देखकर कह दिया था, कहाँ था रे तू, मैं तो इतने दिन से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तूने आने में इतनी देरी लगा दी रे। अब नरेंद्र देख रहे हैं मैं तो पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं वो कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्होंने उनका चुनाव कर लिया। और जब वो घड़ी आई, वो समय आया, स्वामी विवेकानंद जी ने, नरेंद्र ने भी उनको पहचान लिया कि यही तो मेरे जन्मों जन्मों के संगी साथी हैं, मेरे सद्गुरु हैं, मेरे गुरुदेव हैं। ठीक इसी तरह से हमारे सबके जीवन में जिन्होंने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से वो ज्ञान दीक्षा प्राप्त की है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, हमारे जीवन में भी याद कीजिए एक संयोग ही तो बना था। कभी आपको किसी ने आकर निमंत्रण दिया होगा कि आइए फलां स्थान पर किसी के घर में सत्संग विचार हो रहा है, फलां आश्रम में सत्संग हो रहा है, आप वहां आमंत्रित हैं, आप आइए श्रवण कीजिए। किसी ने आपको संयोगवश बुलाया होगा, इनविटेशन मिला होगा, आइए किसी कथा में बैठिए, और आपने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बैनर तले उस कथा को श्रवण किया होगा। आपको ये अवसर प्राप्त हुआ, ये संयोग बना और हम महाराज जी तक पहुंच गए, हम अपने गुरुदेव तक पहुंच गए। ये कैसे पहुंचे? ये हम नहीं पहुंचे, हमें लाया गया है, हमें चुना गया है, हमें गुरुदेव ने पहचान लिया, चुन लिया, और जब चुन लिया तो वो अपने पास किसी माध्यम से ले आए हैं। सज्जनों, ये हमारे जीवन का बहुत ही सुंदर संयोग है कि हमें गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव के स्वरूप में हम उनके शिष्य बने हैं, उन्होंने हमारे अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार करवाया है। गुरु की भूमिका एक शिष्य के जीवन में कैसी होती है, चलिए उसको बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक या अंतरिक्ष की जानकारी रखने वाले लोग ये बात जानते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे उल्का पिंड और धूमकेतु जो हैं वो हमारी धरती से टकराने के लिए आते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो उन उल्का पिंडों को, उन धूमकेतुओं को हमारी धरती से टकराने में रोक देता है कि वो धरती से टकराए ना। वो कौन है? वो है सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उन उल्का पिंडों को रोक देता है। वो धरती का रक्षा कवच कहा जाता है, और इस बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, गुरु की भूमिका हमारे जीवन में होती है। गुरु भी हमारे जीवन में वो ऐसा कार्य करते हैं अपने शिष्य के लिए। सर्वप्रथम अपनी शरण में लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो इस भक्ति मार्ग पर नहीं होनी चाहिए, एक शिष्य या भक्त के हृदय में या उसके आचरण में नहीं होनी चाहिए, वो उसे एक एक करके काटने छांटने लग जाते हैं, उसे दूर भगाने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक्यूप्रेशर करवाते हुए उसी पॉइंट को दबाया जाता है जहां पीड़ा होती है, दर्द होता है, जहां पर बीमारी का लक्षण होता है।
इसी प्रकार से गुरु भी हमारे भीतर के उस पॉइंट को दबा देते हैं जहाँ बुराई होती है, जहाँ बहुत सारे विकार होते हैं। गुरु हमारे उन अवगुणों को, विकारों को निकाल देते हैं। इसीलिए एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से ये पूछा था। उन्होंने पूछा, गुरु महाराज जी, हमने सुना है कि श्रेष्ठ लोगों का संग करने से, उनके ओज से हम भी प्रभावित होते हैं, उनके ओज का हमें बड़ा लाभ मिलता है, उनके सानिध्य में जाना चाहिए, उनके सानिध्य में बैठना चाहिए। तब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने प्रत्युत्तर के अंदर बड़ी सुंदर बात कही। प्रत्युत्तर में महाराज श्री ने कहा, हम नहीं चाहते हमारा कोई शिष्य किसी दूसरे के ओज से प्रभावित हो। हम चाहते हैं तुम्हें जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी है, इसकी खूब ध्यान साधना करो, खूब ध्यान साधना करके अपने अंदर ऐसा ओज और तेज भर लो कि लोग तुम्हारे सानिध्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाएं, लोग तुम्हारे ओज से प्रभावित होने लग जाएं। तुम्हें हम इतनी ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, हम तुम्हें अध्यात्म के शिखरों पर देखना चाहते हैं, हम तुम्हें साधारण नहीं रहने देंगे, हम तुम्हें असाधारण बनाना चाहते हैं। ये हमारे गुरु महाराज जी वैक्यूम क्लीनर की तरह हमारे भीतर की जो गंदगी है विकारों की, उनको साफ करते हैं और हमें श्रेष्ठता की ओर धीरे धीरे करके लेकर जाते हैं। ये उनके निर्माण करने की एक कला है सज्जनों। और ये जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह, कहते हैं गैसीय बादलों से घिरा रहता है। इसके स्तर को या इसकी सतह को कोई ढूंढ नहीं पाता है, कोई समझ नहीं पाता है। तो नासा ने क्या किया, पिछले कुछ वर्षों की बात है, तो नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया वहां जाने के लिए, उसके आर पार देखने के लिए। और उस रॉकेट का एक बड़ा सुंदर नाम रखा, उसका नाम रखा जूनो। जूनो नाम क्यों रखा? क्योंकि वो यूनान की एक कथा से बड़े प्रभावित थे नासा के वैज्ञानिक, कि जूनो जो है वो यूनान के एक राजा की रानी का नाम, और उस राजा का नाम था जुपिटर। और कहते जुपिटर जो था वो वहाँ का मिथ है, वहाँ की ऐसी कहानी है कि वो अपने आप को बादलों से ढक के रखता था, मतलब पर्दों में रखता था। उसकी रानी उसके भेद को, उसके मर्म को समझ पाती थी, जूनो, और कोई नहीं उसकी बात को समझ पाता था। और इसलिए उन्होंने उस रॉकेट का नाम जूनो रखा, क्योंकि बृहस्पति की सतह तक तो पहले वैज्ञानिक भी नहीं पहुंचे थे। उन्होंने उस जूनो रॉकेट को वहाँ पर भेज दिया। सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति यानी कि गुरुदेव के मर्म को, उनके रहस्य को कोई भी शिष्य कभी नहीं समझ सकता है। वो तो महान रहस्यमयी, महारहस्यमयी हुआ करते हैं। हम उनकी कार्यशैली को नहीं समझ सकते, अपनी इस बुद्धि और इंद्रियों से तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। लेकिन एक शिष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसके भीतर समर्पण की पराकाष्ठा आती है, वो समर्पण करने के लिए तत्पर होता है गुरुदेव के चरणों में, तो फिर गुरुदेव भी तत्पर हो जाते हैं अपना भेद बताने के लिए। तो वो क्या कहते हैं, वो अपने शिष्य को एक अधिकार दे देते हैं कि हाँ, तुम मेरे हृदय में उतर सकते हो, तुम मेरे हृदय की हर बात जान सकते हो, तुम मेरे हृदय के भावों को पढ़ सकते हो। मैं ऐसा करूँगा, मैं तुम्हारा हृदय अपने हृदय से मिला लूँगा और तुम भी अपने हृदय को मेरे हृदय से जोड़ दो, बस इतना ही करना है। तभी जूनो बनना होगा हमें, यानी कि समर्पण करना होगा हमें, तभी हम गुरु के हृदय तक पहुँच पाएंगे। सज्जनों, उनके हृदय की मांग करनी है, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना है। इसलिए मुझे याद आ रहा है तारा माता की बात। योगानंद परमहंस जी की शिष्या हुई है तारा माता। वो कहते हैं कि जिनका नाम था पहले मिस लॉरी प्रेट, उनका आध्यात्मिक नाम जो उनके गुरुदेव ने रखा वो तारा था। वो एक जो योगानंद जी के लिए पुस्तक लिखी गई, उनकी आत्मकथा जो थी योगी कथामृत, वो उनकी संपादिका थी। उनके संपादन का कार्य जो था सारा वो उन्होंने ही किया था। और उस किताब की प्रारंभ में ही जब ये किताब पूर्ण हो गई तो योगानंद परमहंस जी ने उसमें ये लिखा था कि मैं इस किताब की पांडुलिपि के लिए और मिस प्रेट के अथक श्रम के लिए, जो उन्होंने श्रम इस पुस्तक के लिए किया है, इसको संपादित करने के लिए मैं उनका गहरा ऋणी हूँ। नीचे योगानंद परमहंस, उन्होंने लिख दिया ये। लेकिन जैसे ही तारा माता जी को ये बात पता चली तो बहुत विवल हो गई, मन के अंदर भाव उमड़ आए। उन्होंने क्या किया, अब वो संपादिका तो है ही है उस पुस्तक की, और उसकी बहुत सारी प्रतियां आगे आगे छपती जा रही थी, वो संस्करण निकलते जा रहे थे। अब कहते हैं तारा माता जी ने क्या किया, उनके हाथ में ये अथॉरिटी थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने वो जो गहरा ऋणी हूँ वो शब्द हटा दिए, क्योंकि उनको संकोच हुआ, गुरुदेव मेरे ऋणी होंगे, मैं इनके ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे सेवा करने का सुअवसर दिया, अपनी जीवनी
लिखने की जो किताब है उसकी संपादिका मुझे बना दिया, ये तो उनका बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे ऊपर। लेकिन जब अन्य शिष्यों ने उन्हें समझाया कि ऐसा ना करें, ये गुरुदेव की हार्दिक इच्छा है कि ऐसा इस किताब के भीतर छपकर आए उसके पहले पन्ने पर, तो कहते हैं फिर उन्होंने उस किताब के 5वें और 6ठे संस्करण में उसको छपने दिया। फिर उन शब्दों को बहाल कर दिया कि हाँ आने देते हैं, ये गुरुदेव की इच्छा है। योगानंद परमहंस जी अक्सर उनकी बड़ी प्रशंसा शिष्यों में किया करते थे। जब तारा माता जी तक ये शब्द पहुंचते, ये बातें पहुंचती, वो पीड़ित हो जाती थी। और योगानंद जी ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि जब वो एक बार इस किताब के संपादन कार्य संभावित करने के लिए न्यूयॉर्क में गई, तो वो बहुत ज़्यादा किसी बीमारी से ग्रसित थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। लेकिन फिर भी उस ठंड में गई और ठंडे फ्लैट में रही, फर्श पर रही, वहाँ फ्लैट के अंदर नाम मात्र फर्नीचर था, फिर भी उसने अथक प्रयास करके इस किताब को संपादित होने के लिए मेरी बड़ी सहायता की। तो योगानंद जी कहते हैं मैं उनका आभारी हूँ। उसने मेरे कार्य के लिए, मेरी सेवा के लिए अपने आप को मिटा दिया। वो अक्सर ये भी कहा करते थे। और जैसे तारा माता को ये बात पता चली, वो भागकर अपने गुरुदेव के पास चली गई। कहने लगी, गुरुदेव मुझे पीड़ा होती है जब आप मेरी प्रशंसा करते हैं और लोग मुझे आकर बताते हैं। योगानंद परमहंस जी ने कहा, आप इसके योग्य हैं, आपको ये अवश्य मिलेगी प्रशंसा। योगानंद परमहंस जी फिर भी नहीं वो रुकते, वो भी प्रशंसा करते रहते। और तारा माता ने उनसे यही कहा था, गुरुदेव मुझे प्रशंसा नहीं, मुझे आपकी प्रसन्नता और आपका हृदय चाहिए, बस मुझे आपके हृदय से नाता जोड़ना है। और योगानंद परमहंस जी उन पर बड़े प्रसन्न होते थे। इसलिए सज्जनों, जो शिष्य होता है उसको गुरु के हृदय से अपना नाता बनाना है। संत ज्ञानेश्वर जी ने जो गीता का एक टीकाकरण किया, उस पर टीका लिखी ज्ञानेश्वरी, उसमें वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के गुरु बन गए, उन्होंने गुरु ही कहा है वहां पर। जब वो गुरु बने और अर्जुन शिष्य बन गए, तो उस समय श्री कृष्ण प्रसन्न है और अर्जुन भी प्रसन्न है कि मुझे प्रभु का वो ज्ञान प्राप्त हो गया, महान ज्ञान। और उसके बाद कहते हैं श्री कृष्ण, गुरु श्री कृष्ण इतने आह्लादित हुए और भावावेश में आ गए और अपने शिष्य अर्जुन को अपने आलिंगन में ले लिया। और जैसे ही अपनी भुजा पाश में लिया, तो संत ज्ञानेश्वर जी की लेखनी लिखती है कि जो कृष्ण जी के हृदय की बात थी वो अर्जुन के हृदय में उतर गई, अर्जुन के हृदय की सारी बात उनके हृदय में उतर गई, दोनों के हृदय एक हो गए। ये गुरु शिष्य के हृदय का ये सारा उन्होंने विवरण वहाँ पर लिख दिया। स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी कृष्ण प्रिया। जैसे निवेदिता जी थी, ऐसे कृष्ण प्रिया भी थी। कृष्ण प्रिया को स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, तुम्हारे अंदर कभी इस मार्ग को लेकर प्रश्न या जिज्ञासाएं नहीं आती? वो कहती आती हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा, फिर तुम कभी हमसे पूछती ही नहीं? तो कृष्ण प्रिया ने कहा, गुरुदेव जब मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, तो बस आपका जाज्वल्यमान स्वरूप मेरे सामने आ जाता है, आपके हृदय की सारी बात मेरे अंदर उतरने लग जाती है गुरुदेव। मेरे प्रश्नों के उत्तर यूं ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं अपने भीतर ध्यान साधना करते हुए, इसलिए मुझे बाहर से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो विवेकानंद जी मुस्कुराकर कह देते हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे पास है और मेरा हृदय तुम्हारे पास है, यानी कि गुरु शिष्य का संबंध हृदय से होता है सज्जनों, समर्पण पर होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो इस समय गहन समाधि में भी लीन है, लेकिन गुरु महाराज जी ने संयोगवश इस दुनिया की भीड़ से हमें चुनकर यहाँ निकाल लिया, हमारा चुनाव किया, हमें ज्ञान दिया। सोचकर देखिए, अगर हमें ये ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान न मिलता तो हम अपने पाप की कर्म संस्कारों की गठरी अपने सिर पर ढोते हुए संसार में ठोकरें खा रहे होते, कोई हमारी बात नहीं पूछ रहा होता। ये तो गुरु महाराज जी हैं कि कर्म संस्कारों से छुटकारा पाने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, हमारा चुनाव किया, हमने इसके बदले में आज तक उनको कुछ नहीं दिया और हम कुछ नहीं दे सकते हैं। उनका जो ऋण हमारे ऊपर है, जब हम इस मार्ग पर चलते हुए थकते हैं, गिरते हैं, ठोकरें खाते हैं, परीक्षाएं सहते हैं, तब हम जब उन्हें याद करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वो आते हैं, अपने वात्सल्य का, अपनी कृपा का संबल लेकर आते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि उठो, गिरना नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। वही निरंतर हमें इस भक्ति के मार्ग पर आगे चला रहे हैं अपनी कृपा का संबल देकर। इसलिए भक्तों, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। जीवन तो हम पहले भी जी रहे थे संसार में, लेकिन जीना हमें हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने सिखाया कि जीना किसे कहते हैं, जीवन की वास्तविकता क्या और जीने के सही मायने क्या होते हैं, भक्ति क्या होती है, ये हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है। ये भक्तजनों, जब भी हम पीड़ा दुख में हुए, गुरु महाराज जी हमारा संबल बनकर आए, उनका ऋण हमारे ऊपर है। और मन
इस बात से भी भयभीत हो जाता है, ये मन के अंदर कल्पना करने से भी डर लगता है कि अगर गुरु महाराज जी की जीवन में ना आते तो हमारा क्या होता। अब तो हमारा जन्मों जन्मों का उनसे संबंध गठित हो गया है, एक ऐसा संबंध बन गया है, और हम यही कहते हैं कि हर जन्म हम आपके शिष्य हों और आप ही हमारे गुरुदेव हों, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे अपराधों को, अवगुणों को क्षमा करते हैं, हमारे अक्षम्य अपराधों को अनदेखा करते हैं, फिर भी इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, हमें सेवाएं देते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। इसलिए आए उस संयोग से जो हमारी कहानी शुरू हुई, जीवन की आध्यात्मिकता की या भक्ति की यात्रा प्रारंभ हुई, गुरु महाराज जी के नाम से शुरू हुई। और गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है, महाराज श्री आपके नाम लेते हुए ही जीवन की यात्रा समाप्त हो, बस आपके नाम से ही जीवन का प्रारंभ हो, आपके नाम से आपकी भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए हमारे इस जीवन का अंत हो, हमारे प्राण इस पवित्र मिशन की सेवा करते करते, इसका सहयोग करते करते आपके चरणों में निकल जाए। और आज सभी गुरु महाराज जी के शिष्य और शिष्याएं जो इस मंच पर आसीन हैं, आज हृदय की गहराइयों से अपने गुरु महाराज जी के चरणों में इस भजन को समर्पित करना चाहते हैं कि महाराज जी हम आपके ऋण को कभी नहीं चुका सकते। महाराज श्री बस अपनी कृपा का हाथ हमारे सिर पर सदा रखिएगा, अपनी दृष्टि में हमें सदा रखिएगा। गुरु महाराज जी हम बहुत अपराधी और पापी हैं, पर हमें क्षमा करिएगा और हमें सदैव अपने चरणों की छाया में रखिए, अपने प्रेम की छाया में रखिए गुरु महाराज जी। जीवित तो पहले भी थे, पर जीना तुमने सिखलाया, अपना कर हम अधमों को मुक्ति का मार्ग दिखलाया। तुम बिन हाल पूछता कौन, हम किस्मत के मारों का। कैसे चुका पाएंगे प्रभु हम ऋण तेरे उपकारों का। कैसे चुका पाएंगे प्रभु हम ऋण तेरे उपकारों का, ऋण तेरे उपकारों का।
चुका पाएंगे प्रभु हम ऋण तेरे उपकारों का? कैसे चुका पाएंगे प्रभु हम ऋण तेरे उपकारों का? ऋण तेरे उपकारों का। हमारे नैनों को बस भाते सदा तेरे अंदाज रहे, होकर भगवन हमारे भोले भावों के मोहताज रहे। हमारे लिए जो तूने निभाए क्या जिक्र करे किरदारों का? कैसे चुका पाएंगे प्रभु हम ऋण तेरे उपकारों का? कैसे चुका पाएंगे प्रभु हम ऋण तेरे उपकारों का? ऋण तेरे उपकारों का। ऋण तेरे उपकारों का। इसलिए आज वो महिला जो गुजरात से आई हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ मीराबाई जी के माध्यम से, उनके जीवन का सुंदर संयोग बन गया। भक्तजनों, उसके उपरांत मीराबाई जी जब गुजरात से वापस लौटकर पुनः वृंदावन आती हैं, तो कहते हैं वो अपने आश्रम में अभी आई ही थी, तब उन्होंने देखा कुछ विद्वत जन, कुछ ब्राह्मण लोग, पुरोहित जन एकत्रित होकर उनके उस आश्रम में आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो मीराबाई जी की जो सखियाँ हैं, चंपा और चमेली और ललिता भी वहीं है, वो सभी उनको देखते हैं कि इतनी सारा विद्वत समाज आज हमारे आश्रम में आ गए। मीराबाई जी ने जो अपने कक्ष में बैठी हैं, जो एक कुटिया है उनकी उस आश्रम में, वो उन चंपा से पूछती हैं कि जाओ पूछ कर आओ वो कहाँ से आए हैं। मीराबाई स्वयं भी उनके पीछे पीछे चलकर बाहर आ जाती हैं कक्ष से, और चंपा आगे बढ़कर उन पुरोहित जनों से, उन सारे विद्वान वर्ग से पूछती हैं कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा चित्तौड़ से आए हैं। जैसे ही चंपा ने ये बात सुना, उसके कदम ठिठक गए। चित्तौड़, कितने वर्षों के बाद आज इस नाम को पुनः सुना है। अब मीराबाई जी भी आगे बढ़कर आ रही हैं। इतने में दूसरी सखी ने पुनः कहा, तो आप चित्तौड़ से आए हैं, किससे मिलने आए हैं? उन्होंने कहा जी मीराबाई जी से भेंट करने के लिए आए हैं। क्योंकि सज्जनों, वो चित्तौड़ से जो विद्वान लोग आए थे, वो क्यों आए थे? क्योंकि चित्तौड़ में भीषण अकाल पड़ चुका है, प्रकृति का भीषण प्रकोप वहाँ पर आच्छादित हो चुका है। वहाँ पर ऐसा सूखा पड़ा है कि भूमि बंजर हो गई। सभी जल की एक बूंद के लिए तरसते चले जा रहे हैं। और उस समय सभी विद्वत समाज, पुरोहित जन एकत्रित होकर राणा विक्रमजीत के पास जाते हैं और राणा विक्रमजीत से ये बात कहते हैं कि राणा जी, हमारे अपराधों के कारण ही ये धरती संत्रस्त हुई है आज। राणा विक्रमजीत अब तक अपनी हार मान चुका था और राणा विक्रमजीत उनकी बातों को सुन रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। उन पुरोहित वर्ग ने कहा कि राणा जी, हम लोगों से बड़ा अपराध हुआ। हमने भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त जो मीराबाई हैं, उनका बड़ा तिरस्कार किया है। इस धरती पर एक भक्त के चरण पड़े थे, ये धरती लहलहाती थी। जब से भक्त गई है, यहाँ तो देखिए सूखा बढ़ता ही चला गया है। अब तो बस मृत्यु ही आने वाली है हमारे जीवन में। जल की एक एक बूंद के लिए हम तरसते जा रहे हैं। हमारे पशु भी मरने वाले हैं,
सूखा पड़ा हुआ है चारों ओर। राणा विक्रमजीत लज्जित होकर ये बातें सुन रहा है। उसने सिर नीचे कर लिया और कहते एक बार तो बातों बातों में अपना सिर भी पकड़ लिया अपने हाथों से कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे द्वारा एक अपराध हुआ है, भक्त की घोर अवमानना की, उसका तिरस्कार कर दिया है। राणा विक्रमजीत ने कहा अब हमें क्या करना होगा। उन विद्वान लोगों ने कहा उन्हें मीराबाई जी को आदर सहित इस चित्तौड़ में पुनः लाना पड़ेगा। विक्रमजीत ने कहा कौन लाएगा? उन्होंने कहा राणा जी आप भी साथ चलिए। विक्रमजीत ने कहा आप लोगों को लगता है कि मैं उनको मुख दिखाने के योग्य हूँ, मैं उनके पास जाने के योग्य हूँ? आप जाइए, मेरी ओर से विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उन भक्त को, उन संत को यहाँ लिवा लाइए, शायद ईश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए। और वो विद्वान लोग इस कारण से यहाँ आज वृंदावन में आए हैं, मीराबाई जी की उस कुटिया में, आश्रम में आए हैं। जैसे ही मीराबाई जी सामने आई तो विद्वान लोग अब क्या बोलते, जैसे उन्होंने मीराबाई जी को देखा, उनके नेत्रों में वही भक्ति की तेजस्विता है, चेहरे पर कैसी सौम्यता है, अलौकिकता है। इतने वर्षों के बाद देखा था उन्होंने। कहने लगे आप ही मीरा माता है ना? मीराबाई जी ने कहा जी मैं ही मीरा हूँ, कहिए। तो चंपा ने कहा ये चित्तौड़ से आए हैं। जैसे मीराबाई जी ने सुना उन्होंने कहा हाँ कहिए किस कारण से आए हैं। तब उन्होंने वो भीषण जो अकाल पड़ा है, प्रकोप आया है प्रकृति का वहाँ चित्तौड़ में, उसके विषय में सारा समाचार मीराबाई जी को बता दिया। कहने लगे मीराबाई जी आप तो दर्द को सहकर, पीड़ा के घूंट पीकर, यातनाओं को सहन करके, बिना कोई प्रतिकार किए, बिना कोई मुख से शब्द कहे उस धरती को छोड़कर आ गई। लेकिन देखिए उस धरती ने, ईश्वर ने हमें दंड दिया है, आपके गिरिधर गोपाल ने हमें दंड दिया है। हम दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं, जल की बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमारे घर में बच्चे वृद्ध सब मृत्यु की कगार पर हैं। हमारे पशु अपने मर चुके हैं और मरने की कगार पर बैठे हैं। इसलिए आप चलिए, चित्तौड़ चलिए। जैसे ही मीराबाई जी ने सुना वो बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में चली जाती हैं। कुटिया में जाकर एक पोटली में अपना सामान बांधती हैं। जैसे एक पोटली बांध रही हैं तो कहते चंपा भी पीछे चली आती, ललिता भी आती है, चमेली जो और सखी है वो भी चली आती है। और जैसे ही वो आती हैं तो चंपा ने कहा माई आप चित्तौड़ जाने की तैयारी कर रही हैं? अरे चित्तौड़ जाने की क्या आवश्यकता है? आप क्यों जाएंगी उस धरती पर जिस धरती ने इतना घोर अपमान किया है आपका? और उस समय ये विद्वान लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये पुरोहित जन कहाँ थे जब राणा विक्रमजीत आप पर अत्याचार कर रहा था? आपको विष पीने के लिए दिया गया तब तो इनकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका, तब तो इनके मुख से, इनके कंठ से एक भी शब्द नहीं निकला उसको रोकने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए। तब तो ये अधर्मी लोग उसका साथ दे रहे थे। आज क्या मुख लेकर यहाँ पर आए हैं और आपको कहते हैं हमारे साथ चित्तौड़ आइए वापिस? नहीं नहीं, आप माई वहाँ नहीं जाएंगी। हमारा ये आपसे एक निवेदन है, अनुरोध है, आप वहाँ पर मत जाइए। मीराबाई चुपचाप उनकी बातों को सुन रही है। फिर दूसरी सखी ने कहा जब राणा ने आपको एक भूखे शेर के आगे डाला था, आप कोई निरीह पशु थी? वो भूल गया था कि राजघराने की पुत्र वधू हैं आप, ज्येष्ठ हैं आप, लेकिन उसने आपका अपमान किया। आज किस कारण से उसने ऐसा संदेश आपके लिए भेजा है? सभी बोलती चली जा रही हैं कि आप चित्तौड़ नहीं जाएंगी। और मीराबाई जी ने अंततः उनके उस संवाद को विराम देते हुए कह दिया कि बस बहुत हो गया। अरे चंपा, ललिता, अरे चमेली, क्या हो गया तुम सखियों? जो प्रेम मार्ग की, भक्ति मार्ग की साधिकाएं होती हैं वो रोष से मन नहीं भरती। जो भक्त होता है वो अपने जीवन के कटु अनुभवों को भूल जाता है, वो उनका बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ता, वो जीता नहीं है, वो अपने प्रभु की भक्ति करता हुआ आगे बढ़ता है। और हमारा जन्म तो परोपकार करने के लिए हुआ है। एक पेड़ की डाली को जब काट दिया जाता है तो वो पेड़ दंड नहीं देता, वो तो डाल को काटने वाले को भी उसकी जो अन्य डालियां हैं वो झूमती रहती हैं, लहलहाती हैं पत्तों से, वो उसको भी छाया देने लग जाती हैं, उस पर भी फल फूल बरसाने लग जाती हैं। मिश्री को कितना भी तोड़ते रहो, कितने भी टुकड़ों में बांट दो, वो मिठास ही देती है। इसलिए चंपा, हमारा काम भी यही है, हमें परोपकार करना है, हमें मधुरता बांटनी है, हमें भक्ति का प्रसाद इस संसार में बांटना है, हमें रोष नहीं बांटना। इसलिए रोष किस बात का? श्री नारायण श्री कृष्ण की इच्छा होगी तो हम चित्तौड़ चलेंगे। चलो, हम चित्तौड़ अवश्य चलेंगी। और कहते हैं मीराबाई जी चित्तौड़ की ओर बढ़ गई। अब मीराबाई जी चित्तौड़ जा रही हैं और उन्होंने आज सीख भी दी कि जो संत होता है, जो एक श्रेष्ठ आचरण का पुरुष होता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? वो परोपकारी होता है।
समाज का भला करने वाला होता है। चाहे व्यक्तियों ने उसको कितनी पीड़ा दी हो, दुख दर्द दिया हो, लेकिन वो बदले में अच्छाई ही देता है। जैसे एक बार एक रेलगाड़ी जा रही थी, उसमें से एक डिब्बे में एक व्यक्ति बैठे हुए थे और उस समय अंग्रेज़ों का शासन था भारत में और बहुत सारे अंग्रेज़ भी उस डिब्बे में बैठे थे रेलगाड़ी के। अब जैसे ही सभी सफ़र कर रहे हैं तो वो जो भारतीय व्यक्ति एक बैठे हैं उनको देखकर अंग्रेज़ कुछ उपहास करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं कि ये तो अनपढ़ गंवार है, निपट मूर्ख लग रहा है, इस तरह की बातें करते जा रहे हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो भारतीय व्यक्ति जिनका उपहास हो रहा है वो उठे और उन्होंने चलती गाड़ी की जो ट्रेन की चेन होती है उसे खींच दिया। गाड़ी रुक गई। जैसे ही गार्ड्स आए उन्होंने कहा ट्रेन को किसने रोका, चेन किसने खींची? उन भारतीय व्यक्ति ने कहा जी मैंने खींची है। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लगभग 220 गज की दूरी पर पटरी टूटी हुई है। उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता चला रेलगाड़ी की पटरी टूटी है? उन्होंने फिर से कहा क्योंकि जब ट्रेन यहाँ पर इस स्थान पर आगे बढ़ रही थी तो उसकी गति थोड़ी असामान्य हो गई थी, और इतना ही नहीं, पटरी से जो आवाज़ आती है ट्रेन की गति की वो भी मुझे भिन्न प्रतीत हो रही थी, इसलिए मैंने ये चेन खींची है, आप एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। उन गार्ड्स ने कहा तुम भी ज़रा साथ चलो। अब जैसे साथ गए तो देखा कुछ ही दूरी पर वो पटरी एक स्थान से उखड़ी हुई थी, उसके जो नट बोल्ट होते हैं वो एक जगह पर बिखरे पड़े थे। अब सभी ने उसकी मुरम्मत की और इस प्रकार से उस व्यक्ति ने कितने लोगों की जान बचाई। सभी प्रसन्न हो गए, अंग्रेज़ लज्जित हो गए उनके आगे कि इन्होंने तो बड़ा महान कार्य किया है। तो हुआ क्या, जब वो फिर से ट्रेन चलने लगी, उस डिब्बे में बैठे तो उन अंग्रेज़ों ने उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, हमें क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा सभी ने कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं एक इंजीनियर हूँ। आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम एम विश्वेश्वरैया है। वो कर्नाटक के थे, जिनके बारे में भारतीय इंजीनियर्स अच्छे से जानते हैं। प्रत्येक साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे जो सेलिब्रेट होता है हमारे देश में, वो उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में उन्हीं के नाम पर किया जाता है। उपहास कर रहे थे अंग्रेज़, लोग उनको ऐसा कह रहे थे, लेकिन बदले में परोपकार किया, अच्छाई की और उन्होंने सबकी जानें बचा ली। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो त्रिषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है दधीचि जिसका जीवन जगहित तप करके बीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है। इसलिए आज ऐसी परमार्थ की भावना की सीख मीराबाई जी दे रही हैं। वो परोपकार करने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही वो चित्तौड़ आती हैं तो देखकर आश्चर्य में भर जाती हैं, आश्चर्य में डूब जाती हैं। अरे मेरी चित्तौड़ की धरती माता की यह दशा हो गई, इतना सूखा पड़ गया, ऐसा भीषण अकाल आ गया कि धरती पर शुष्कता के कारण दरारों की रेखाएं खिंच चुकी हैं। जो पशु पक्षी हैं वो बस मरनासन होने वाले हैं। वो जल की एक एक बूंद के लिए, भोजन के दाने के लिए तरस रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो व्याकुल है, बिलख रहे हैं भूख प्यास के द्वारा। और जो वृद्ध जन हैं वो तो क्षीण काहे पहले ही हो गए, उनकी तो अस्थियां तक दिखाई देने लगी हैं, शरीर के अंदर से झांक रही हैं। उनको बड़ी दया आई। मीराबाई जी ने सभी को कहा जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी आ जाएं, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं ली वो भी इधर आ जाएं। सभी एकत्रित होकर बैठ गए। मीराबाई जी ने कहा जिनको ज्ञान की प्राप्ति वो ध्यान में बैठें, जिनको ज्ञान नहीं मिला वो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें। हम उस ईश्वर के समक्ष आज गुहार लगाएंगे, उनको निवेदन करेंगे। मीराबाई जी ने मन ही मन अपने गिरिधर गोपाल से कहा, हे गिरिधर गोपाल, ये लोग कह रहे हैं कि मेरे अपमान के कारण इस धरती की दशा ऐसी हुई और आपने ऐसा किया है। हे श्री कृष्ण, हे नारायण, यदि आपने ऐसा किया है तो इसे समाप्त कर दीजिए प्रभु। अब ये ऐसा मत रखिए, ये रूखा सूखा, ये धरती का कोना कोना जहाँ हरित तृण तक देखने को नहीं मिल रहा, यहाँ कभी हरियाली होती थी, हल चलते थे, फसलें लहलहाया करती थी, प्रभु इतना सूखा बंजर, मुझे तो लगता है मैं किसी मरुभूमि में आ गई हूँ। हे गिरिधर गोपाल, कृपा करें प्रभु, इनकी पीड़ा को हर लीजिए। और मीराबाई जी कहती हैं, हे नारायण, हे श्री कृष्ण, इन लोगों का कोई दोष नहीं, इन्होंने मुझे कोई यातना पीड़ा नहीं दी, वो तो राणा विक्रमजीत ने ऐसा कार्य किया है।
हे प्रभु उनको दंडित कीजिए, अगर दंड देना चाहते हैं तो इन भोले भाले लोगों को दंड मत दीजिए। और उस समय मीराबाई जी एक तारा लेकर गुनगुना उठी और कहते हैं बड़ी गंभीर होकर, भावुक होकर उन्होंने इस पद रचना का गायन किया। और मीराबाई जी क्या कहती हैं, आइए श्रवण करते हैं। मीराबाई जी उन्होंने एक तारे पर एक तारा झंकृत करते हुए गायन करना प्रारंभ किया और बड़े कातर स्वर में कहती हैं, हे हरि, हे प्रभु, इन जन की पीड़ का हरण कीजिए प्रभु, इनकी पीड़ा को हर लीजिए। हे गिरिधर गोपाल, इनकी कोई गलती कोई दोष नहीं है, ये तो भोले भाले आपके भक्त हैं प्रभु, ये आपके ही हैं, आपकी संतानें हैं। एक बार भरी सभा में जब द्रौपदी को अनावृत करने की चेष्टा की गई थी प्रभु, तो उस समय आप ही थे जिन्होंने द्रौपदी के चीर को बढ़ा दिया। दुशासन ने तो ये जिद ठान ली थी कि वो उसे अनावृत ही करेगा, लेकिन आपने भी संकल्प ले लिया था कि मैं उसे अनावृत होने नहीं दूंगा। और आपने उस समय सभा के अंदर साड़ी का ढेर लगा दिया था प्रभु, आपने ढेर लगा दिया था। हे नाथ, जिस प्रकार द्रौपदी की लाज रखी, आज मेरी भी लाज रखिए। इन सभी लोगों की पीड़ा का हरण कर लीजिए प्रभु, इनकी पीड़ा का हरण कर लीजिए। आपने अपने भक्त प्रहलाद के जीवन का रक्षण करने के लिए और उनकी भावना को और सुदृढ़ बनाने के लिए जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। आपका भक्त जो कहता है वो सत्य वदन ही कहता है, वो सत्य वदन ही करता है। ऐसा बताने के लिए आपने स्तंभ में से नृसिंह रूप धारण कर लिया था, नृसिंह रूप में आप प्रकट हो गए थे। हे प्रभु, आपने हिरण्यकश्यप का वध किया, उसका कल्याण कर दिया उस नृसिंह अवतार को धारण करके। उसके बाद जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो मीराबाई जी कहते हैं, प्रभु फिर भी आप अधीर हैं, आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा, आपको धीर नहीं मिल रहा कि मेरे भक्त के साथ कोई अपराध करे,
मेरे भक्त को कोई यातना दे, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता। और आपका क्रोध जब शांत नहीं हुआ श्री नारायण, उस समय हरि आपके लक्ष्मी आई, ब्रह्मा जी आए, भोलेनाथ आए, सब देवताओं ने और लक्ष्मी माँ ने भी आपसे आग्रह किया, प्रभु अपने क्रोध को शांत कीजिए, अधीरता का शमन कीजिए। लेकिन प्रभु आप शांत नहीं हुए। शांत किससे हुए नाथ? अपने ही भक्त से। जब भक्त प्रहलाद आगे बढ़कर आपके हाथ का स्पर्श करता है तो अपने भोले भक्त को देखकर आपको प्रेम आ गया, आपका सारा क्रोध ही समाप्त हो गया, आपको धीर मिल गया। प्रभु भक्त के कारण ही आपने वो रूप बनाया था। इसलिए हे नाथ, ये भक्त मीराबाई आपसे प्रार्थना करती है, इन लोगों की पीड़ा का हरण करें प्रभु, इस अकाल को समाप्त करें। जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। हे श्री हरि, जब एक गजेंद्र नामक हाथी ने आपको पुकारा था, जब उस तालाब सरोवर के अंदर एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया था प्रभु, तो उस समय उसकी रक्षा करने वाला वहां अपना कोई नहीं था। उसके साथ जो अन्य जीव आए थे वो तो वहां से पलायन कर गए, यह देखकर कि अब इसकी मृत्यु समीप है, इसके जीवन का रक्षण अब नहीं हो सकता है। श्री हरि, तब उस निरीह पशु ने, उस गजेंद्र ने मन ही मन आपको अभ्यर्थना की थी नाथ, आपको पुकारा था। आप दौड़े चले आए अपने वैकुंठ से और सबसे पहले आपने उस ग्राह का उद्धार किया। उस गजेंद्र को आप पानी से, जल से बाहर ले आए थे प्रभु। हे नाथ, आपने जिस प्रकार उसकी पीड़ा का हरण किया प्रभु, यहाँ भी दुख और पीर है। इस चित्तौड़ की ओर भी देखिए नाथ, यहाँ के लोगों की पीड़ा का हरण कीजिए प्रभु, हरण कीजिए। हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो, हरि तुम हरो जन की पीर। मीराबाई जी ने सबके समक्ष प्रभु के चरणों में यह प्रार्थना की कि प्रभु बहुत हो गया ये दुख, ये पीड़ा, अब इसका अंत कीजिए प्रभु आकर। कहते हैं सभी लोग जिनके पास ब्रह्म ज्ञान था वो ध्यान में बैठ गए और बाकी प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। वह सभी चित्तौड़ की जनता वहाँ पर आकर इकट्ठी बैठी है। अब मीराबाई जी ने जैसे ही भजन का गायन करना बंद किया, कहते हैं वो भी प्रभु के ध्यान में बैठ गई
और उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका आया। ठंडी हवा चलने लगी और सभी को स्पर्श करने लगी, और तभी सभी लोगों ने आवाज़ सुनी। आकाश पर जो काले मेघ थे, काली घटाएं थी, वो उमड़ घुमड़ कर गरजने के साथ वहाँ पर आ गई। जैसे ही पूरा आकाश काली घटाओं से आच्छादित हो गया तो कहते उस समय सभी ने आंखें खोल ली, सभी प्रसन्न हो गए और मेघ जो थे वो वर्षा के रूप में बरसने लग पड़े। मोटी मोटी वृष्टि की जो है बूंदें पड़ने लग पड़ी, वर्षा होने लग पड़ी, और उस समय सभी लोग प्रसन्न हो गए। कुछ ताली बजाने लगे, कुछ नाचने लगे और कुछ कहने लगे, बोलिए भक्त शिरोमणि मीरा बाई की, कृष्ण प्रिया मीरा बाई की, गिरिधर गोपाल की। सभी जय जयकार करने लगे, कोई नाच रहे हैं, और इतने में जो वृद्ध थे वो भी एकदम से खड़े हो गए, मानो सभी के अंदर प्राणों का स्पंदन हो गया हो, फिर से एक संजीवनी सभी को मिल गई हो। और इधर जो पक्षी थे वो भी फड़फड़ाने लग पड़े, और इतना ही नहीं, जो पशु थे वो भी बेचारे लड़खड़ाते कदमों से खड़े हो गए। सारी चित्तौड़ के अंदर एक नव प्राणों का संचार हो गया, सभी प्रसन्न हो गए। आज वहाँ वृष्टि हो गई और जो भीषण प्रकोप था, अकाल पड़ा था, वो समाप्त हो गया। भक्तजनों सभी मीराबाई जी पर बड़े प्रसन्न हैं, कह रहे हैं देखा भक्त पुनः आई तो इनका चरण पड़ा तो देखिए ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है इनकी प्रार्थना से। ये तो भक्त हैं, उच्च कोटि की भक्त हैं। सभी मीराबाई जी के चरणों में झुक रहे हैं। लेकिन मीराबाई जी ने एक पुरोहित जी से पूछा, राणा विक्रमजीत जी कहाँ हैं? वह नहीं आए। उन्होंने कहा बड़े लज्जित हैं, वो महल में एक कक्ष में बैठे हैं। मीराबाई जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं उनसे भेंट करके आती हूँ। उसी महल में वो पुनः प्रवेश करती हैं जहाँ से एक बार वो निकली थी। तेरो कोई नहीं रोकनहार कहकर वो इन मर्यादाओं का उल्लंघन करके निकली थी। लेकिन आज तो राणा विक्रमजीत के हृदय परिवर्तन का दिवस आ गया था। मीराबाई स्वयं उनके कक्ष में गई। राणा विक्रमजीत ने देखा तो नजरें झुका ली, उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। तो मीराबाई जी ने कहा कि राणा साहब क्या बात है, आप वहाँ पर नहीं आए जहाँ प्रभु की प्रार्थना हो रही थी, भजन बंदगी हो रही थी। और कहते हैं विक्रमजीत बहुत लज्जित हुए और झटपट से उनके चरणों में गिर पड़े और रो रहे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप भक्त हैं, मैंने आपको बड़ी पीड़ा और वेदना दी है, कैसे कैसे अनुचित शब्दों से आपको पुकारा है, आपको कुल नाशनी कहा, आप पर कैसे कैसे लांछन लगाए। मेरे जैसा अपराधी कोई दूसरा नहीं, मैं आपको कैसे अपना मुख दिखा सकता हूँ। मीराबाई जी ने कहा जो आपकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है ना, तो राणा साहब यह धारा आपके प्रायश्चित की है, इसमें आपका सारा पाप धुल चुका है। हम तो आपको कब से क्षमा कर चुके हैं। अब जीवन में आगे बढ़े और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति को प्राप्त करें। मीराबाई जी ने उनको संदेश दिया, क्षमा की, और कहते हैं वो महल से जैसे ही बाहर आई तो सभी लोगों ने उनके मार्ग को रोक लिया। कहने लगे हम आपको नहीं जाने देंगे माई, आपको अब चित्तौड़ में ही रखेंगे। तो मीराबाई जी ने कहा नहीं नहीं, अब हम चित्तौड़ में नहीं रहेंगी, अब हमें अंतःकरण में प्रेरणा हो रही है, हम अपने प्रभु श्री गिरिधर गोपाल की द्वारिका नगरी की ओर जाएंगी। और मीराबाई जी वहाँ से अकेली वृंदावन नहीं, वो द्वारिका में जाती हैं। जैसे ही वो द्वारिका में पहुँचती हैं यात्रा करके, तो कहते हैं मीराबाई जी का मन प्रसन्न हो गया। गोमती नदी को देखती हैं, जिस प्रकार से भक्तों वृंदावन के अंदर यमुना की जो लहरें हैं, ये यमुना नदी है, वो भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं के लिए वो साक्षी रही है। ऐसे ही गोमती नदी जो गंगा का एक अंश है, गंगा मैया का, वो गोमती नदी जो द्वारिका में प्रवाहित होती है, वो द्वारिकानाथ भगवान की लीलाओं की साक्षी रही हैं। जिस प्रकार भगवान कहते यमुना को प्रेम करते थे, ऐसे ही द्वारिकानाथ गोमती से प्रेम किया करते थे। उसके तट पर आते थे रोज प्रतिरोज अपने महल से निकलकर। इसलिए द्वारिका को मुक्ति धाम भी कहा गया है। यहाँ हमारे द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण निवास करते रहे। और मीरा ने जैसे इस धरती पर अपना चरण रखा, अपना पांव रखा, मीरा का मन पुलकित हो गया, वो भावनाओं से भावित हो उठी। और मीरा सोच रही है ये हमारे गिरिधर गोपाल यहाँ पर द्वारिका नाथ बनकर रह रहे हैं इस मंदिर के अंदर। वो मंदिर को भी देखती हैं। द्वारिका नाथ भगवान के एक भक्त की जो बड़ी सुंदर सज्जनों भक्तों एक घटना आती है, उनका चरित्र आता है, आपसे अवश्य साझा करना चाहते हैं। जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी के बहुत सारे भक्त हुए, ऐसे ही द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण जी का, रणछोड़ भगवान जी का भी एक अनन्य भक्त हुआ, जिनका नाम था विजय सिंह बोडाना। वो डाकोर में रहते थे, जो गुजरात का एक अंश है, भाग है।
तो कहते हैं वो वहाँ से डाकोर से पद यात्रा करते हुए द्वारिका आते थे। साल में कई बार, कई महीने इसी काम में लगे रहते, यात्रा करते, आते जाते, फिर द्वारिका में पहुँचते। और कहते हैं द्वारिका के मंदिर के अंदर जो द्वारिका नाथ की प्रतिमा थी, उनसे उन बोडाना भक्त का बड़ा लगाव था। उनके लिए भोग लेकर आते, एकादशी का व्रत रखते इत्यादि। वो आते ही आते थे और पैदल आते थे। भगवान को भी बोडाना का इंतज़ार रहता था, कहते हैं कि वो कब आएगा मेरा दर्शन करने के लिए और मैं भी उसको देख लूँगा। लेकिन एक बार भक्त बोडाना जी अपने घर में बैठे हुए थे, रात्रि का समय था। घर के अंदर भी अब प्रभु को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। मन ही मन कहने लगे, हे द्वारिका नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे मेरे रणछोड़ भगवान, मैं तो आपको देखे बिना नहीं रह सकता हूँ प्रभु। मैं तो आपका दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ। अब मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ प्रभु कि मैं पद यात्रा भी नहीं कर सकता। पैदल चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है प्रभु। मेरा स्वास्थ्य जो है, मेरा शरीर जो है, वो मेरा साथ नहीं देता है। लेकिन हे प्रभु द्वारिकानाथ, मैं क्या करूं कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो सके? मैं उसके बिना भी नहीं रह सकता। कहते जैसे ये प्रार्थना करके वो भक्त सो गया तो उसको एक दिव्य स्वप्न आया। उस स्वप्न के अंदर साक्षात द्वारिकानाथ भगवान प्रकट हुए और द्वारिकानाथ भगवान ने उनसे कहा, बोडाना चिंता क्यों करते हो भक्त? अगर तुम मुझे देखे बिना नहीं रह सकते ना बोडाना, तो मैं भी तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। वो तुम मेरे लिए जो भोग लेकर आते हो ना, जो तुम्हारी पत्नी बनाती है, तो मुझे ऐसे लगता है नंद बाबा और यशोदा मैया ही मेरे को भोग लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा भोग ग्रहण करके मुझे बड़ी तृप्ति मिलती है भक्त, और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब तुम मेरे मंदिर में मेरा दर्शन करने के लिए आते हो। अरे क्या हुआ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो उस स्वप्न के अंदर बोडाना को भगवान द्वारिकानाथ एक सीख दे रहे हैं। कहने लगे, कल अर्धरात्रि को मेरे मंदिर द्वारिका में आ जाना। जब उस मंदिर में आओगे तो मेरी मूर्ति को ले जाना। अब बोडाना ने पूछा कि प्रभु, लेकिन मंदिर के द्वार मेरे लिए कौन खोलेगा? भगवान ने कहा, हम खोलेंगे, और कौन खोलेगा बोडाना? अरे भक्त, हम तुम्हारे लिए द्वार खोल देंगे, बस तू हमारी मूर्ति को चुरा के ले जाना। और देख, पद यात्रा करते हुए मत आना, इस बार बैलगाड़ी पर आ जाना, ऐसी हमारी आज्ञा है। अब जैसे ही बोडाना भक्त को ये आज्ञा मिल गई तो कहते हैं कि वो अगली रात्रि निकल पड़े बैलगाड़ी लेकर द्वारिकानाथ के मंदिर की ओर। अब जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार हुए और बैलगाड़ी को हाँक कर लेते जा रहे हैं, जंगलों से होते हुए वो द्वारिका में पहुँचे और द्वारिकानाथ के मंदिर के एक तरफ जाकर सुनसान स्थान पर उन्होंने बैलगाड़ी को खड़ा कर दिया, बांध दिया। और जैसे ही वहाँ बैलगाड़ी लगाई, उसके बाद वो बोडाना भक्त जैसे मंदिर की तरफ आने लगे तो कहते हैं साक्षात द्वारिकानाथ भगवान ने मंदिर का द्वार उनके लिए खोल दिया, वो द्वार उद्घाटित कर दिया। साक्षात द्वारिकानाथ भगवान सामने है। बोडाना, तुम्हारा स्वागत है मेरे मंदिर में, देखो मैंने अपना वचन पूर्ण किया, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया। बोडाना ने कहा, प्रभु अर्धरात्रि को बुलाया है, कोई पुजारी उठ जाएगा, देख लेगा, अब बताइए मुझे क्या करना है? द्वारिकानाथ ने कहा, ये मूर्ति तुझे बड़ी प्रिय है ना, इसको उठा के ले जा, चुरा के ले जा। बोडाना भक्त ने कहा, कैसे भगवान है मेरे, देखो पहले द्वापर के अंदर आप माखन चुराते थे और अब मुझे मूर्ति चोर बना रहे हो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी मूर्ति को उठा लो, मैं कह रहा हूँ। अब बोडाना भक्त ने उस प्रतिमा को उठा लिया और भगवान द्वारिकानाथ जी उनकी अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। कहने लगे, बोडाना अब मेरी इस प्रतिमा को अपनी बैलगाड़ी में रखो भक्त, और जल्दी से यहाँ से चले जाओ, पुजारियों को पता लग गया तुम्हें यहीं पर पकड़ लेंगे, मूर्ति नहीं लेने देंगे। अब बोडाना भक्त जैसे बैलगाड़ी पर सवार हुए, वृद्ध तो पहले से हैं, प्रतिमा को भी वहाँ पर रख लिया बैलगाड़ी में, और जैसे बैलगाड़ी हाँक कर ले जाने लगे तो भगवान भी उनके साथ थे, द्वारिकानाथ भगवान भी, और कहने लगे, अब प्रभु मेरे से तो तेज ही नहीं चलती है बैलगाड़ी। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, प्रयास करो, तेज चलाओ, ये पुरोहित उठने ही वाले हैं, अब ये रात्रि का अंतिम प्रहर है बोडाना, जल्दी से करो, हमें डाकोर पहुँचना है। लेकिन बोडाना से जैसी बैलगाड़ी तेज नहीं चली तो द्वारिकानाथ ने क्या कहा श्री कृष्ण ने, अरे बोडाना तुम रहने दो, मुझे ही ये बैलगाड़ी हाँकनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी, मुझे लगता है। बोडाना पीछे बैठ के प्रतिमा को गोद में लेकर और द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी को हाँकते हुए डाकोर की ओर लेकर जा रहे हैं। और आपको याद होगा एक बार प्रभु ने बैलगाड़ी चलाई थी भाई नरसिंह जी की,
नरसिंह जी जब नानी बाई का मायरो भरने गए थे तब उनकी बैलगाड़ी वहाँ फंस गई थी, तो भगवान आ गए थे एक व्यक्ति का रूप धारण करके और उनका कार्य पूर्ण करने के लिए बैलगाड़ी चलाई थी। आज दूसरी बार चला रहे हैं बैलगाड़ी। घोड़े तो प्रभु ने बड़े चलाए, अश्व चलाए महाभारत के युद्ध में, लेकिन भक्तों के लिए बैलगाड़ियाँ भी चलानी पड़ रही हैं और चलाते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं प्रभु बैलगाड़ी को लेकर। और इधर कहते हैं रात्रि के अंतिम प्रहर तक डाकोर में पहुँच गए। अब बोडाना से कहा, बोडाना सुनो, अब इस प्रतिमा को कहीं छुपा लो। बोडाना ने कहा, प्रभु मेरा घर देख लीजिए, एक ही कक्ष है मेरे पास, मैं तो गरीब निर्धन हूँ प्रभु, मैं आपको कहाँ छुपा कर रख सकता हूँ। ये प्रतिमा इतनी मूल्यवान आपने मुझे दे दी है अपनी, मैं कहाँ छुपाऊँ इसको प्रभु। प्रभु ने कहा, एक काम कर, ये तेरे घर के पास जो तालाब है ना, इस तालाब में इसको फेंक दे। बोडाना ने कहा, मैं अपने प्रभु की प्रतिमा को नहीं फेंक सकता। द्वारिका नाथ ने कहा, मैं ही तो कह रहा हूँ जिसकी प्रतिमा है, फेंक तो इसको, तालाब में बचना है कि नहीं बचना है। अब जैसे तालाब में फेंकी तो इधर पुरोहित जो थे वो प्रातः उठे तो देखा वहाँ प्रतिमा नहीं है द्वारिका नाथ की। तो कहते उनको भी ये भान हो गया कि बोडाना ही आता है अक्सरा इस मंदिर में, वो प्रभु का परम भक्त है, शायद वो ले गया हो प्रतिमा को चुराकर। और कहते पुरोहित जो है पीछा करते हुए डाकोर में पहुँचे और सीधा वो बोडाना भक्त के घर में आते हैं। जैसे ही बोडाना के घर में पहुँचे तो उन्होंने कहा, बोडाना कहाँ है हमारे द्वारिका नाथ, कहाँ उनकी प्रतिमा को छुपा दिया तुमने। उनके घर की तलाशी ली गई, कोना कोना छान मारा, लेकिन प्रतिमा नहीं मिली। अंततः उनको तालाब दिखाई दिया, तो कहते हैं उस तालाब में से उनको प्रतिमा भगवान की प्राप्त हो गई। अब जैसे ही वो प्रतिमा लेकर जाने लगे तो बोडाना रोने लग पड़े, कहने लगे, मेरे प्रभु को मत लेकर जाइए, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मैं अब मंदिर में नहीं आ सकता, प्रभु का दर्शन है, मेरे इस प्रतिमा से बड़ा लगाव है, ये मैं इसको नहीं देखूंगा तो मुझे आंखों में नींद नहीं आएगी, चैन नहीं पड़ेगा, बस मुझे ये प्रतिमा दे दीजिए। जैसे ही सुना पुरोहितों ने, उन्होंने कहा तो ठीक है, एक तुला दान कर लेते हैं, तुम ऐसे करो, द्वारिका नाथ की प्रतिमा के जितना हमें स्वर्ण दे दो या इसका मूल्य हमें दे दो। बोडाना कहने लगे, मेरी गरीबी का उपहास मत उड़ाइए, मेरे तो यहाँ 2 जून की रोटी भी बड़ी कठिनाई से बनती है, मैं आपको स्वर्ण इनका मूल्य कैसे दे सकता हूँ द्वारिका नाथ की प्रतिमा का। इतने में भगवान फिर वहाँ प्रकट हो गए, बोडाना को ही दिखाई दे रहे हैं। बोडाना भक्त से कहने लगे, भक्त चिंता क्यों करता है, तेरे पास बहुत धन है, तेरी पत्नी के नाक में जो नथ है ना, बस इस नथ को तू रख दे, बाकी सब काम मैं अपने आप कर लूँगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी की उस प्रतिमा को, द्वारिका नाथ की प्रतिमा को तराजू के एक पलड़े में रख दिया गया और दूसरे में उनकी पत्नी की नथ को रखा। तो जानते हैं क्या हुआ, देखिए इतनी भारी प्रतिमा, स्वर्ण जड़ित प्रभु की प्रतिमा और छोटी सी नथ वो स्वर्ण की रखी गई, तो कहते हैं वो तराजू बिल्कुल बराबर हो गया, साम्य हो गया, भगवान तुल गए, तुला दान हो गया। अब बोडाना को उस नथ के बदले में द्वारिका नाथ मिल गए। बोडाना बड़े प्रसन्न हुए। अब वो पुरोहित तो चले गए, लेकिन इधर भगवान ने उनको कह दिया, आपको एक अन्य प्रतिमा प्राप्त हो जाएगी जिसे द्वारिका के मंदिर में आप पुनः स्थापित कर देना। और इधर वो बोडाना के भगवान थे द्वारिका नाथ। तो बोडाना ने कहा, मैं आपको कहाँ स्थापित करूं? श्री द्वारिका नाथ ने कहा, तुम तो मुझे अपने हृदय में स्थापित कर चुके हो पहले बोडाना, अब डाकोर में ये जो मंदिर है ना, यहाँ मुझे स्थापित कर दो। जिन भक्तों ने वास्तविक मूर्ति देखनी द्वारिका नाथ की, डाकोर में आएंगे, फिर वो द्वारिका के मंदिर में जाएंगे मेरा दर्शन करने के लिए। और इस प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए वहाँ से आए हैं, उनका सारा कार्य बना दिया। भक्त अगर भगवान के लिए कांटों पर चलता है, दुखों को सहता है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति इसलिए करता है कि उसके बदले में उसे भगवान चाहिए, तो फिर भगवान भी पीछे नहीं हटते, वो भी अपने भक्त के लिए बिक जाते हैं, उसके प्रेम के मोल में बिक जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ, अपनी भावनाओं के माध्यम से तुम मुझे खरीद सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। और जो भक्त और भगवान है, इनका संबंध कैसा है? जैसे दीपक और उसके प्रकाश का होता है, जैसे पुष्प और उसकी सुगंध का होता है, जैसे वायु और उसमें सुवास का होता है, ये अटूट अभिन्न संबंध होता है। और भगवान ऐसे भक्तों के आगे नतमस्तक रहते हैं, जो भक्त उनके लिए कष्ट सहते हैं, मुस्कुराते हैं और सिर्फ अपने प्रभु को प्रभु से मांगते हैं, प्रभु से प्रभु को ही मांगते, उनका प्रेम मांगते हैं। तो आइए ऐसे भावपूरित भजन को हम भी श्रवण करते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध कैसा है। वो भगवान अपने भक्त के लिए ही निराकार से साकार होते हैं, उसके लिए बैलगाड़ी भी चला लेते हैं, उसके लिए माखन चोरी भी कर लेते हैं, वो उसके लिए रास भी रचा लेते हैं, बांसुरी भी बजा देते हैं, उसके लिए हर कार्य सिद्ध करते हैं। सुदामा जैसे आए थे नंगे पाँव, बिना पगड़ी के,
उनकी छव कितनी साधारण थी। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सुदामा को मिले, न उनके चरणों में पादुका थी, न सिर पर उन्होंने मुकुट पहना था, बस एक साधारण सा पीताम्बर ओढ़ा था। सुदामा के हृदय के अंदर जैसी भावनाएं थी वैसी भावनाएं श्री कृष्ण जी के हृदय में थी। सुदामा ने अपनी गरीबी को वैष्णव बना लिया तो भगवान ने भी उनकी भक्ति को वैष्णव बना दिया। उन्होंने भी उनकी भक्ति को चार चांद लगा दिए। और कहते हैं उन्होंने सारी रेखाएं, सारी समाज की जो एक रेखा बनी होती है अमीरी गरीबी की, उसको समाप्त किया और सुदामा को गले लगा लिया, उसके आगे नतमस्तक हो गए। वो भक्तों के आगे नतमस्तक होते हैं, भक्त ही उनको झुका सकते हैं। जैसे भगवान शिव का जो वाहन होता है वो नंदी बैल है, नंदी का वाहन शिव नहीं है। भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है, गरुड़ का वाहन विष्णु जी नहीं है। इसी प्रकार से ऐश्वर्य जो है वो वाहन में नहीं होता, ऐश्वर्य स्वामी में होता है जिसका वो वाहन होता है। इसी प्रकार से प्रेम जो है वो स्वामी है और उसके वाहन कौन है? भगवान है। ये प्रेम भगवान को जहाँ ले जाता है भगवान उसी दिशा में चलने लग जाते हैं अपने भक्त के पीछे पीछे। और कैसे भावनाएं होती हैं भक्त और भगवान का कैसा संबंध होता है, आइए हम भी इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। कांटों पर चलते जीत हार से ना सरोकार। प्रेम धर्म के लिए जो आतुर देने को ऐसे भक्तों के प्रेम में, ऐसे भक्तों के प्रेम में नतमस्तक भगवान, 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 नतमस्तक भगवान। भक्तों पर करुणा वत्सल, भावों के शीतल जल से जब होते हैं नैन सजल, आनंदित हो रिझ जाते भक्तों पर करुणा वत्सल। प्रेम की दिव्य अनुभूतियों का देते ऐसे भक्तों के प्रेम में, ऐसे भक्तों के प्रेम में नतमस्तक भगवान, 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 नतमस्तक भगवान।
शशि किरण से। खुशबू दूर नहीं होती बहती हुई पवन से। नहीं रहता है अलग कभी भी जैसे शशि किरण से। प्रेम पुजारी कैसे ठुकराए, प्रेम भरा हवा। ऐसे भक्तों के प्रेम में, ऐसे भक्तों के प्रेम में। नतमस्तक भगवान, 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 नतमस्तक भगवान। चिंतन के गहरे तल में बसी हो श्री चरणों की याद। मन वीणा की तारों पर बजता है प्रभु नाम करा। चिंतन के गहरे तल में बसी हो श्री चरणों की याद। मन वीणा की तारों पर बजता है प्रभु नाम करा। जगत विधाता स्वयं है गाते, ऐसे भक्तों का गुणगान। ऐसे भक्तों के प्रेम में, ऐसे भक्तों के प्रेम में। नतमस्तक भगवान, 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 नतमस्तक भगवान। ऐसे भक्तों के प्रेम में, ऐसे भक्तों के प्रेम में। नतमस्तक भगवान, 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 नतमस्तक भगवान। इसलिए भक्त और भगवान का संबंध ऐसा अटूट होता है, ऐसा अभिन्न होता है कि वो टूटने से भी नहीं टूटता, वो जन्मों जन्मों का साथ होता है। भगवान सदैव अपने भक्त के लिए ही तो निराकार से साकार स्वरूप में आते हैं, इस सृष्टि में अवतार लेते हैं। भक्त के हृदय का दर्पण न होता तो भगवान को यह पता ही ना चलता कि उनकी महिमा कैसी है। भक्त हैं तो भगवान को पता चलता है उनकी महिमा कैसी है जब वो उनका गुणगान करते हैं। इसलिए भक्तजनों, मीराबाई जी भक्त हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त हैं। आज वो द्वारिका में जब आई तो कहते हैं द्वारिका में आकर उनके मन को थोड़ी ठेस लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी कर्मकांड और अंध मान्यताओं का बोलबाला है। सारे लोग बाहरी स्तर पर कर्मकांड में लगे हैं, लेकिन भीतर से श्री कृष्ण तत्व से कोई जुड़ा ही नहीं है।
तब मीराबाई जी ने क्या किया? मीराबाई जी ने वहाँ पर वैसे ही जैसे वृंदावन में भक्ति की एक क्रांति लेकर आई थी, वो द्वारिका में भी उन्होंने भक्ति की लहर को प्रवाहित किया। लोग जो थे वो वृंदावन में जिस प्रकार से लोग मीराबाई जी से प्रश्नोत्तरी करते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं, उसी प्रकार से द्वारिका के अंदर भी लोग आते हैं, मीराबाई जी के साथ शास्त्र के अनुसार बातें करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और वहाँ भी बहुत सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण जी के तत्व स्वरूप से जुड़ गए। उन्होंने अपने भीतर द्वारिका नाथ का दर्शन प्राप्त किया और इस प्रकार से मीराबाई जी ने वहाँ भी बड़ा सुंदर भक्ति में सुरम्य एक वातावरण निर्मित कर दिया। कहते हैं एक समय आया जब कहते हैं मीराबाई जी के आश्रम में उनके चित्तौड़ से उदय सिंह जी और मेवाड़ से उनके भाई जयमल जी पहुंच गए। जैसे जयमल और उदय सिंह जी वहां आए तो मीराबाई को पता चला कि ये दोनों मुझे वापस लेने के लिए आए हैं। मीराबाई जी ने उन दोनों को देखकर मुस्कान भरी। उन्होंने कहा जलपान ग्रहण कीजिए, मंदिर में चलकर संकीर्तन को श्रवण कीजिए। आज संध्या में प्रभु का विशेष कीर्तन है, उसमें अवश्य आइएगा। अब सभी लोगों को जैसे निमंत्रण दिया, मीराबाई जी ने कहा है कि आज एक विशेष संकीर्तन होने वाला है, तो सभी लोग संध्या की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही संध्या आई तो मंदिर खचाखच भर गया। तो कहते हैं उदय सिंह जी और वहाँ पर जो मेवाड़ से जयमल आए हैं वो भी वहाँ पर वो पहुँच गए और उन दोनों ने बड़ा विनय पूर्वक एक निवेदन मीराबाई जी के चरणों में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए। एक ने कहा चित्तौड़ चलिए, एक कह रहा है कि मेवाड़ लौट चलिए। मीराबाई जी के हाथ में एक तारा पकड़ा हुआ है। मीराबाई जी मुस्कुरा कर कहने लगी, कहाँ चलूं? मेरा गंतव्य न तो चित्तौड़ है, ना मेवाड़ है, ना ही इस धरती का अन्य कोई भाग है। मेरे जीवन की जो नदी है वो सरिता आजीवन भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही तो प्रवाहित हुई है। वो सरिता निरंतर अपने गुरु रैदास जी की आज्ञा के दो किनारों में सिमटकर अजस्र बहती चली आई है और आज तो चिर मिलन की बेला आ गई है। आज तो ये नदी अपने संगम पर आकर खड़ी हो गई है। देख रहे हो, मुझे तो सामने मेरे गिरिधर गोपाल दिखाई दे रहे हैं, मेरे श्याम आ गए हैं, बाहें पसार कर मुझे बुला रहे हैं अपने में लीन करने के लिए। मेरे श्याम रूपी सागर की नील किलोल जो लहरें हैं वो मुझे अपने भीतर समाहित करने के लिए तत्पर हो उठी हैं। मुझे ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा है। मीराबाई जी आज बड़ा गंभीर प्रवचन कर रही हैं, उनकी बातों का उत्तर दे रही हैं और सारे जो लोग श्रद्धालु उस मंदिर में आए हैं वो गंभीर हो गए, वो भयभीत हो गए कि आज मीराबाई जी कैसी बात कह रही हैं। मीराबाई जी ने धारा प्रवाह कहना प्रारंभ किया। कहने लगी, जिन गिरिधर गोपाल को पाने के लिए मैंने आजीवन संघर्ष किया, उस संघर्ष की अग्नि में मैं तपती रही हूँ और उनसे कहती रही हूँ विरह में डूबकर कि कब्रे मिलोगे शाम, हे श्याम मुझे कब मिलोगे। और आज तो मिलन की बेला है, आज विश्रांति के पल आने वाले हैं, आज विश्राम की घड़ियां होंगी, आज अंतिम प्रहर होगा जीवन का। और मीराबाई जी ने अपने एक तारे को झंकृत किया। कहते हैं मीराबाई जिनकी वाणी थोड़ी धीमी भी हो गई है और वो भावनाओं में डूबती चली जा रही हैं, भाव के एक सागर में वो लहरें जो उठ रही थी आज मीरा उनके अंदर समाहित होती जा रही हैं। सभी देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं इस बात को। और मीराबाई जी ने उन्हीं भावनाओं में भरकर उस तारे को झंकृत किया और अपने गिरिधर गोपाल के आगे एक प्रार्थना रखने लगी कि हे सांवरा, अब बस इस नदी को अपने प्रेम सागर में समाहित कर लो सांवरा, मेरी ज्योति को अपनी ज्योति में मिला लो प्रभु, बस अब इतनी ही यात्रा है, अब मुझे विराम दो प्रभु, मेरे जीवन को विराम दो। हे सांवरा, आज मीरा की ये प्रार्थना है आपके चरणों में, अब इसे ठकुराइएगा मत प्रभु, अब इस संसार में और नहीं रहना, अब मुझे अपने भीतर संभालो प्रभु। और वो क्या कहती हैं अपने सांवरे के आगे, आइए उनकी इस पद रचना को श्रवण करते हैं। सावरा तुम्हारी अर्जी सुन ले, सावरा तुम्हारी
ज्योत पुंज से तू ज्योत मिला दे। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। पतित पावन तू मन भावन, अवगुण धो दे बरसा के सावन। जन्मों की साध मिटा दे, जन्मों की साध मिटा दे। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। तुम्हारा सावरा मैं थारे दासी, अविराम रसधार तू बहा दे। विष का प्याला ये संसार, अमृत घट तू अपरंपार। अमृत स्नान करा दे, अमृत स्नान करा दे। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। सावरा तुम्हारी अर्ज़ी सुन ले। सावरा। मीराबाई जी जिन्होंने ये भजन जब गुनगुनाया, उसके उपरांत उनका एक तारा बंद हो गया बजना। और मीराबाई जी अपने गिरिधर गोपाल की प्रतिमा को भी देख रही हैं और मन ही मन उनको वो सारी याद, सारी स्मृतियाँ जीवंत हो जाती हैं कि कब वो 5 वर्ष की मीरा थी, इन्हीं गिरिधर गोपाल की प्रतिमा के लिए जिद की थी, हट किया था, ये प्रतिमा उनको मिल गई। और उसके बाद खेल खेल में मीरा ने इन्हीं सांवरिया से ब्याह रचा लिया, अपना स्वामी इनको मान लिया, अपना प्राणनाथ स्वीकार कर लिया। और फिर जीवन में गुरु रैदास जी आए, जिन्होंने जीवन को एक नई दिशा प्रदान की, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और मेरे सांवरे का घट में ही, मेरे भीतर ही दर्शन करवा दिया। फिर राणा आया
जिसने जीवन में यातनाएं दी। बस मीरा के जीवन की सरिता इन्हीं पड़ावों से होते 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 आज यहाँ तक पहुँच गई। मीरा कभी मुस्कुरा देती हैं इन बातों को याद करके, कभी रो देती हैं। अब की बार कहते हैं मीराबाई जी आत्मलीन हो गई, मीराबाई के नेत्र बंद हो गए और मन ही मन श्री कृष्ण से कहती हैं, प्रभु ये संसार अब विष सदृश लगता है, आप ही अमृत स्वरूप हैं, अपनी मीरा को यहाँ से ले चले प्रभु। बस प्रभु अब अपने भीतर उसे मिला ले। अब मीराबाई जी अतीन्द्रिय आनंद में डूब गई और कहते हैं उन्होंने तभी अंतर चेतना की उस बिंदु को स्पर्श कर लिया, छू लिया, जिसमें चेतना परम चेतना में मिल जाती है, ज्योति आत्म ज्योति में मिल जाती है। मीराबाई जी की ज्योति भी श्री कृष्ण जी में मिल गई। उनकी चेतना, उन परम चेतना, महाचेतना भगवान श्री कृष्ण जी में समाहित होने लगी। मीराबाई जी के हाथ का एक तारा छूट गया, गिर पड़ा। सभी लोग देखकर भयभीत हो गए, कोई फूट फूट के रो रहा है और कोई मन ही मन उनको वंदन करने लगा, कोई मन ही मन उनको समर्पण के पुष्प अर्पित करने लगा, किसी ने हाथ जोड़ लिए। इस प्रकार से सभी मौन हैं और इस प्रकार मीराबाई जी धीरे धीरे करके अपने श्री कृष्ण में समाहित हो गई। द्वैत भाव मिट गया, भगवान श्री कृष्ण मीरा हो गए और मीरा अपनी कृष्ण में समा गई, वो श्याममयी मीरा हो गई। और उसी समय मीराबाई जी की समाधि लग गई, वो समाधिष्ट हो गई। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया, उनकी ज्योति परम ज्योति में विलीन हो गई। सभी लोग चारों ओर देख रहे हैं और जयघोष लगाने लगे, बोलिए भक्तिमती मीराबाई की, कृष्ण समर्पिता मीराबाई की। आज मीराबाई जी श्याममयी मीरा हो गई, अपने कृष्ण में एकाकार हो गई। और बहुत सारे लोग जनश्रुति में जैसी बात प्रचलित है, वो मानते हैं कि मीराबाई सशरीर उस प्रतिमा के अंदर समाहित हो गई। भक्तजनों, ऐसा ना धर्मोचित बात है, ना शास्त्रों उचित है, ना ये व्यवहारोचित बात लगती है। इसलिए मूर्ति में यानी कि सशरीर समाहित होने का अर्थ क्या होता है? सशरीर समाहित होने का अर्थ है अपना सर्वस्व विसर्जन कर देना प्रभु के अंदर। और मीराबाई जी ने अपना सर्वस्व उनमें विसर्जित कर दिया। वो वेदना रूपी, पीड़ा रूपी सरिता जो जीवन में उनके प्रवाहित हुई, वो पीड़ा उनको उनके गंतव्य तक ले गई। भक्तजनों, उनके गंतव्य तक ले गई। धन्य है ऐसी मीरा माँ, ऐसी भक्ति की कि जिसने भी इस कथा को श्रवण किया इन 7 दिन के भीतर, जिसने कभी भक्ति की डगर पर आगे बढ़ने का साहस नहीं किया, वो भक्ति का चुनाव करेगा इस कथा को सुनकर। और जो आगे बढ़ रहा है उसे और प्रगति प्राप्त होगी इनकी कथा को सुनकर कि किस प्रकार की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एक भक्त के हृदय में होना चाहिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और जो इस पर आगे बढ़े हैं वो और अनंत की यात्रा की ओर बढ़ेंगे। उनके अंदर ये भावनाएं आएंगी कि ऐसा प्रबल वैराग्य प्रभु हमारे भीतर भी हो कि हम भी आपके चरणों में एक दिन अपने आप को, अपने सर्वस्व को विसर्जित कर सके, अपने प्राणों की आहुति दे सके और आजीवन आपकी भक्ति में अपने जीवन को संलग्न रख सके। मीराबाई जी का चरित्र इतना दिव्य और धवल है जो हमें एक बहुआयामी चरित्र के रूप में दिखाई देता है। इसलिए भक्तजनों, आपने इस कथा के माध्यम से मीराबाई जी के क्रांतिकारी पक्ष को देखा, कवियत्री पक्ष पर दृष्टि डाली। और इतना ही नहीं, मीराबाई जी एक उत्कृष्ट चित्रकारी भी करती रही हैं। मीराबाई जी नृत्य में भी पारंगत हैं, गायन में भी पारंगत है। मीराबाई जी एक वीरांगना भी है जिन्होंने समाज की अंध मान्यताओं का खंडन किया और धर्म का, सत्य का मंडन किया इस समाज के अंदर। ऐसे ही मीराबाई जो एक व्यसनी बनकर युगों युगों से इस समाज में, हमारी भारतीय संस्कृति में प्रवाहित होती आ रही हैं। सज्जनों, ये है समूची समग्र मीरा कथा। ये ऐसी मीरा कथा जिसे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा, उनकी दया, उनके मार्गदर्शन, उनके दिव्य अनुग्रह के बिना आपके समक्ष प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन है। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा इन 7 दिवसों में बरसती रही। उन्होंने हमें दिव्य प्रेरणाएं दी। उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा के माध्यम से ये कथा आज अपनी पूर्णता की ओर बढ़ पा रही है। इसलिए भक्तजनों, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता को ज्ञापित करेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः।
कोटि कोटि धन्यवाद अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में, जिन्होंने सेवा करने का सुअवसर दिया और इस सेवा, इस कर्तव्य का वहन करने की शक्ति भी दी, सामर्थ्य दिया, अपनी कृपा हमें प्रदान की। ये गायन, वादन, प्रवचन, ये सब गुरु महाराज जी की कृपा से संभव हुआ। इसलिए भक्तजनों, इस कथा के अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर कथा कहते हुए 7 दिवस में हमसे कोई ऐसा शब्द बोला गया हो जिससे आपके मन को पीड़ा पहुंची हो, तो हम दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगेंगे। ऐसा कोई प्रयास तो नहीं था, लेकिन यही भावना थी कि गुरु महाराज जी का जैसा निर्देशन है इस मीरा कथा को लेकर, वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। आपके हृदय के अंदर उस भावनाओं को रोपित करने का एक प्रयास किया गया है। भक्तजनों, अंत में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य चरणों में, भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य चरणों में आप सभी के लिए भी यही मंगल कामना है कि आप सभी का जीवन भक्तमय हो, श्याममयी हो, आप सभी एक अच्छे नागरिक बने, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, सभी का मंगल हो। और आए अंत में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में एक जयघोष लगाएंगे। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तिमती मीराबाई की। धन्यवाद। बोलिए भक्त शिरोमणि मीराबाई की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, अभी हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री वैष्णवी भारती जी के माध्यम से इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर पा रहे थे। यदि हम आज की कथा को सार गर्भित करें तो वो वही युगांतरकारी पंक्ति होगी जो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मिशन स्टेटमेंट के रूप में दी है। और वो क्या है कि मानव में क्रांति और विश्व में शांति केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। इसलिए सज्जनों, आएं, अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। जैसे आदरणीय कथाव्यास जी ने अंतिम क्षणों में कहा कि यदि हम भी अपने भीतर उस ईश्वर को देखना चाहते हैं, उस क्रांति का प्रादुर्भाव करना चाहते हैं, तो गुरु की शरणागत में जाकर के हम अपने भीतर के उस क्रांतीय ओज को प्रकट कर सकते हैं, अपने मानवीय धर्म को निभा सकते हैं और विश्व शांति के इस महान मिशन में, इस लक्ष्य में अपनी मानवीय भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर इस कथा को श्रवण करने के उपरांत भगवान को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो आप दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य को पाकर उस अमूल्य ब्रह्म ज्ञान की निधि को प्राप्त कर सकते हैं, अपने भीतर ही ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की इस कथा को समापन करेंगे, लेकिन इससे पूर्व आइए, हमारी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार कहते हैं कि जो व्यास हैं वो साक्षात भगवान के समरूप हुआ करते हैं। व्यास पूजन की इस सनातन पद्धति को, इस सनातन प्रक्रिया का हम सभी वहन करेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में आपके समक्ष व्यास पूजन किया जाएगा और क्योंकि ये डिजिटल कथा है, इसलिए आप सभी वर्चुअली इस कथा से कनेक्टेड हैं। आप अपने स्थानों से ही अपने भावों की भेंट इस व्यास पूजन में अर्पित करेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर व्यास पूजन में सम्मिलित होते हैं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की, उमापति महादेव की, कृष्ण बलदेव की, सांचे दरबार की। आए, अब समय है व्यास पूजन का। आग्रह करेंगे हमारे इस कथा के सभी यजमानों से जिन्होंने 7 दिवसों तक इस कथा को श्रवण किया, प्रभु के समक्ष अपनी श्रद्धा सुमन भावना को अर्पित करेंगे प्रभु के श्री चरणों में। आए, व्यास पूजन में हम सभी सम्मिलित होते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर सर्वप्रथम ध्यान करेंगे। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः।
ओम सच्चिदानंदरूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्यमूर्ते। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्तागातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थाने व्ययेव च मातस्त्वदीयपदपङ्कजभक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्तिमिह्यान्तकलेवरेण भुवनिवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। ॐ श्रीकृष्णाय नमः, गोविन्दाय नमः, माधवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, थोड़ा जल अर्पित करेंगे। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकष्टानान्ते। वस्त्रं समर्पयामि युवासुभासाः परिवीतागः सौष्यान् भवति जायमानतन्धीरासः कवयोन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्त वस्त्रान्ते। यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तादायुष्मग्रं प्रतिमञ्जुशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि। सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतं समर्पयामि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतं समर्पयामि। पुष्प की माला अर्पित करें। माल्यादीनि सुगंधिनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। नैवेद्यमिति निवेदयामि। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दैक्षिर्गितानि च आहारवक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यमिति निवेदयामि। निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तदुपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा दक्षिणा रख लें। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विखाविदेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विहावशो अनन्तपुण्यफलदं तः शान्तिं प्रयक्ष मे। कृताय पूजाय सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्काराय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्काराय नमो नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैल्यपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। नमस्काराय नमो नमः। हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि।
सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्काराय नमो नमः। सभी प्रणाम कर लें। आए प्रेम से प्रभु के श्री चरणों में एक बार जय घोष अर्पित करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की, सदगुरुदेव भगवान की, भक्तिमयी मीराबाई की, सांचे दरबार की। सभी प्रणाम कर ले। और आइए व्यास पूजन की इस सनातन पद्धति का वहन करने के उपरांत इस दिव्य मीरा श्याम कथामृत को अंतिम क्षणों की ओर लेकर चलते हैं। आग्रह करते हैं मंचासीन संत समाज से कि हमारे समक्ष प्रभु की पावन आरती प्रस्तुत करेंगे। आरती गायन होगा और आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने भाव सुमनों को अपने निवास स्थान से ही प्रभु की पावन आरती में सम्मिलित करेंगे। और आइए हम एक बार पुनः सभी मिलकर प्रभु के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तदुपरांत हम आज की आरती में, पावन आरती में सम्मिलित होंगे। तो बोलिए ज्योति प्रदायक भगवान श्री कृष्ण की जय, भक्ति शिरोमणि मीराबाई की जय, सांचे दरबार की जय। ओ
गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकर्वेररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई इच्छा हम सब की यही भगवन पूरी होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूध कूट धन धान से वंचित रहे न कोई सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबका भला करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भक्ति शिरोमणि मीराबाई की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, धरती माता की जय, जय करे वीर बजरंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम शांति शांति शांति। ओम।